अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। सबको मेरी आवाज आ रही है? जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे प्लीज ये बताएं कि उन सबको आवाज आ रही है कि नहीं। ऑल राइट। क्योंकि मैं लाइव आया हुआ था थोड़ी देर से, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था आप लोगों की तरफ से। ओके, ठीक है। मैंने शेयर कर दी हुई है फाइल्स, आप लोग को शायद मिली नहीं है। मैंने शेयर कर दी हुई है सारी फाइल्स। मैं दोबारा कर देता हूँ आज। अटेंडेंस फॉर्म में शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के साथ ओपन हो गया होगा अभी तक। और अगर कोई कॉल पे आना चाहता है तो उसके लिए भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके। ये प्रपोजल वाली मैंने 2-3 दफा शेयर की है, आप लोग चेक नहीं करते ग्रुप। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। गिग्स यार कुछ वो मोस्टली बच्चों की चेक हुई है, मोस्टली बच्चों की रह गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता चेक होगी। आप लोग गिग्स मेरे कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अभी तक सिर्फ डिस्क्रिप्शन बनाकर बैठे हुए हैं कि जब तक सर गिग नहीं चेक करेंगे तब तक हम नहीं बनाएंगे। मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि आप लोगों ने इस इंतजार में नहीं बैठे रहना कि कोई आप लोग की गिग चेक करेगा फिर आप लोग बनाएंगे। आप लोगों ने गिग बनानी है। अब तो आज मैं आप लोगों के साथ पूरा एक असेसमेंट स्केड्यूल भी शेयर करूंगा जिसको हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, जिसमें हम डेली बेसिस पे गिग बनाया करेंगे। और अब हमारा क्योंकि वीक नंबर 6 आ चुका है, तो अब हम जरा थोड़ा सा आप लोग ने एक्टिव होना है और खुद जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि किस तरह आप लोगों ने चीजों को मैनेज करना है। मैं आप लोगों को गाइड प्रॉपर करूंगा, बट आप लोगों ने थोड़ा सा खुद प्रोएक्टिव होना है। अब सारी चीजें शुरू में ऑब्वियसली आप लोगों को हर चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे थे, अभी भी स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, लेकिन अब आप लोगों ने खुद भी आप लोगों ने चीजें खुद से परफॉर्म करनी है, खुद से डिसीजंस लेने हैं। सो अब बहुत से लोग जो है ना गिग्स बना रहे हैं। देखें, एक बड़ी बेसिक कॉमन सी चीज है, मैंने बार बार आप लोगों को कही थी कि जब आप लोगों ने गिग बनानी है तो आप लोगों ने गूगल से इमेज तो ऑब्वियसली नहीं अपलोड करनी। ठीक है, अब आप गिग मुझे दिखाने के चक्कर में या बनाने के चक्कर में आप लोगों ने गूगल से इमेजेस अपलोड करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें लॉजिक तो कोई नहीं है। ऑब्वियसली बात है, फाइवर आपकी गिग बैन करेगा। ठीक है, आप गूगल से कॉपीड इमेज उठा के लगाएंगे तो गिग बैन करेगा। मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की आप लोगों के साथ क्लास ली थी। मैंने उसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया था कि आप लोगों ने किस तरह एक बने बनाए डिजाइन को जो है आप लोगों ने चेंज करना है। ठीक है, उसमें मैं इंशाल्लाह इस वीक पे एक और दफा कल दोबारा मैं शायद क्लास ले लूं आप लोगों की आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पे, कि जिसमें आप लोगों को मैं मजीद और कुछ तरीके बताता हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जरा कि किस तरह आप लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं डिजाइन्स को बनाना है। या अगर कहते हैं तो आज का जो टॉपिक हूँ मैं कल पे शिफ्ट कर देता हूँ, सोशल मीडिया किट पे आज आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पे रख लेते हैं। मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं टॉपिक्स पहले डिसाइड कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि आप लोग की नीड देखते हुए जो है ना थोड़ा सा जो है ना मुझे लग रहा है कि उसकी जरा आप लोग को ज्यादा जरूरत है। तो आप लोगों से अगर कोई कहता है कि सर आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन यानी सैंपल्स बनाने की टेक्निक्स वगैरह वो हमें पहले बता दें, तो हम इस वाले टॉपिक को हम कल शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा मेरे लिए।
आप लोग जिस तरह ये नहीं कह रहे हैं कि आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आज करा दें, तो आज इस तरह आप लोग जो जो भी है, ओके, एक कह रही है सोशल मीडिया किट रहने दें, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो उसको ही मैं करूंगा। ओके, शिफ्ट दिस टॉपिक। मोस्टली कह रहे हैं आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन करवा दें। सही। क्योंकि मैं देख रहा था बहुत से स्टूडेंट्स के गिग्स जो है ना वो बैन हो रही थी, और बड़ा बेसिक सा मसला था, उनको ये नहीं आइडिया हो रहा था कि भाई हम लोग ने गूगल से पिक्चर नहीं लगानी। ऑब्वियस सी बात है, देखें आप किसी और का काम लगाएंगे तो फाइवर वाले वो कोई क्या कहते हैं, कोई यहाँ पे कोई जनरल स्टोर थोड़ी पाकिस्तान को लोकल खोल के बैठे हैं, उनको नहीं पता लगेगा। ऑब्वियसली देर ह्यूज मार्केट प्लेस। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट कर लें, तो चलें मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आज हो गया। ठीक हो गया। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट ऑन करो जरा। अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर कर दिया, प्लीज जब तक आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाते जाएं। ओके, आप लोगों ने अटेंडेंस लगा ली सबने, चलें जी लेक्चर का आगाज करते हैं। और इलिस्ट्रेटर में हमारे पास ओपन हो चुका है। मैं आप लोग को अब कुछ लाइक वेज बताता हूँ कि किस तरह आप लोग क्विक सैम्पलिंग कर सकते हैं। वेबसाइट्स हम डिस्कस करते हैं जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुका हूँ। ठीक है, लेकिन हम उनको थोड़ा सा मजीद कुछ और तरीके मजीद डिस्कस करते हैं। इलिस्ट्रेटर के अंदर जो टूल्स हैं, जिस तरह हमारे पास ये इमेज ट्रेस का एक ऑप्शन है जिसको मैं आज आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इमेज ट्रेस का हम आज एक ऑप्शन देखेंगे, पाथ फाइंडर के ऑप्शंस को हम यूटिलाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अहेड। सो सबसे पहले तो हम लोग मैनिपुलेशन जो है मैंने आप लोगों को सिखाई थी वाया वेक्टर वेबसाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास अब वेक्टर वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, अभी मुझे रोमा भी पूछ रही थी। आप यहाँ पे देखें बेस्ट फ्री वेक्टर वेबसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखें कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ फ्री पिक का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, ठीक है, मैं आप लोगों को कैटेगराइज करके बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी वेक्टर वेबसाइट है जहां से आपको हर किसी का सामान मिल जाएगा या एसेट्स मिल जाएंगे। कौन सी ऐसी वेक्टर वेबसाइट है जहां पे फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिक यानी आइटम्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब फ्री पिक है हमारे पास, ये मतलब सदाबहार है, यानी यहाँ से हर चीज आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ से आपको मैस्कट लोगोस, ठीक है, ब्रोशर्स, टी शर्ट, सोशल मीडिया किट्स, बैनर्स, आइकन्स, ईच एंड एवरीथिंग के आप लोग को डिजाइन मिल सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास वेक्टीजी भी है। ये भी एक फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म है जो कि जनरल है, जो कि ओवरऑल सब चीजें इसमें मिल जाती हैं। उसके अलावा फ्री वेक्टर है हमारे पास एक वेबसाइट। ठीक है, ये भी सदाबहार है। एक ऑल फ्री डाउनलोड है। ठीक है, यहाँ से भी आपको काफी हद तक जो है ना एसेट्स मिल जाते हैं।
सो ये 3 से 4 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को मतलब ये फ्री पिक है सबसे फेमस, वेक्टीजी है, फ्री वेक्टर आर्ट है, और ये ऑल फ्री डाउनलोड है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक की बात करूँ तो आइकन्स की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ यानी आइकन्स जो होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड में हम लोगों ने यूज किया था, जिसमें फोन का आइकन था, मैसेज का आइकन था, तो उसके लिए फ्लैट आइकन के बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। उसके बाद आइकन्स में ही अगर हम देखें तो ड्राई आइकन्स, ठीक है। देखिए 3 वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, फ्लैट आइकन के नाम से है, ड्राई आइकन्स के नाम से है, आइकन्स 8 के नाम से है। ये आइकोनोग्राफी का भी बेसिकली ना क्या कहते हैं गिग्स बनती हैं, इसके बारे में भी हम एक लेक्चर लेंगे इस वीक, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये बने बनाए आइकन्स को अपने आइकन्स किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस स्टाइल किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से इसकी ले सकते हैं, और जो वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेने की वो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन ये आइकोनोग्राफी यानी आइकन सेट्स बनाना, ये भी एक बेसिकली स्किल है, ये भी एक आर्ट है, इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा। तो ये तो है आप लोगों के फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड आइकन से रिलेटेड हो गए, ठीक है। ड्राई आइकन से, फ्लैट आइकन है, और आइकन्स 8 के नाम से है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैस्कट से रिलेटेड आप लोगों को, स्पेसिफिकली मैस्कट से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए वेक्टर्स, तो एक है वेक्टर कैरेक्टर के नाम से, ठीक है, वेक्टर कैरेक्टर्स डॉट नेट, इन इस नाम से। यहाँ पर गाइस सारे जो है ना वेक्टर कैरेक्टर्स के नाम से, यहाँ पे मोस्टली मैस्कट्स जो है ना आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में मिल जाएंगे। मैन, वुमेन, रोबोट, चाइल्ड, एनिमल, जो भी कैटेगरी आप लोगों को चाहिए उसमें आपको देखिए फ्री मैस्कट्स मिल जाएंगे। एनिमल के मैस्कट्स हैं, ठीक है, रोबोट के मैस्कट्स हैं, ये फ्री फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैस्कट्स ऑब्वियसली आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये एक डेडिकेटेड वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई है। और इसके अलावा वेक्टर वेबसाइट्स, ये आर्टिकल में देख लेते हैं 32 ग्रेट वेक्टर वेबसाइट्स। ये आइकन्स के लिए उन्होंने बताई हुई है, और मजीद वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये एक और आइकन्स के लिए वेबसाइट है जिसका नाम है द नाउन प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक और है आपके पास HD आइकन के नाम से, यहाँ से भी आप वेक्टर फाइल्स और फॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए काफी ज्यादा वेबसाइट्स हैं, वेक्सेल्स भी एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये मतलब फ्री पिक की कैटेगरी में आ जाएगी सदाबहार, जहाँ पे सारे वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वेक्सेल्स के नाम से है, तो ये फ्री पिक हो गया, वेक्सेल्स हो गया, वेक्टीजी हो गया, ऑल फ्री वेक्टर हो गया, और भी हैं एक दो इसमें, रेट्रो वेक्टर्स के नाम से भी एक है। देखिए यहाँ पे सारे रेट्रो से रिलेटेड पैटर्न हो गए। अब ये रेट्रो वेक्टर्स जो है, ये सारे रेट्रो डिजाइन से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न्स मिल जाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को डेडिकेटेड भी बता रहा हूँ, और ओवरऑल जो जिसमें हर किस्म का डिजाइन मिल जाएगा वो भी मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर फ्री एक है, इसमें मेरे ख्याल से ओवरऑल ही सारे डिजाइन जो है आप लोग को मिल जाएंगे। तो गाइस ये तो हो गई सारी वेक्टर वेबसाइट्स, जिसको हम लोग ने बड़ी डिटेल में देख लिया। आप लोग इसको नोट कर लें, ये आर्टिकल आप लोग जो है देख सकते हैं, ये format.com पे पड़ा हुआ है, 32 फ्री वेक्टर वेबसाइट्स। यहाँ से आप लोग आके सर्च कर सकते हैं इन वेक्टर वेबसाइट्स को, और आप लोग को यहाँ से वेक्टर्स मिल सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल हम वेक्टर मैनिपुलेशन एक होती है। अब मुझसे स्टूडेंट्स अभी तक पूछते हैं सर क्या हम फ्री पिक पे जो वेक्टर पड़ा हुआ है हम एग्जैक्टली वही लगा दें? भाई नहीं लगा सकते। क्यों लगाएंगे आप? वो किसी और का काम है। हम लोगों ने बेसिकली क्या कहते हैं, पहला मैं आप लोग को जो तरीका बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि किसी वेक्टर को यूज करते हुए
ठीक है, किसी वेक्टर को यूज करते हुए हम मैनिपुलेशन किस तरह करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से हम लोग कोई लोगो डाउनलोड करते हैं। हम्म, देखिए मैनिपुलेशन के कितने तरीके होते हैं। अगर आप किसी भी वेक्टर के, या आप किसी भी फॉर एग्जांपल आप समझ लें जो डिजाइन है उसका अगर आप कलर चेंज कर दें, उसका आप फॉन्ट चेंज कर दें, उसकी आप ओरिएंटेशन चेंज कर दें, यानी वो किधर फॉर एग्जांपल ठीक है, यहाँ पर वापस ये ओपन हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक फॉन्ट है, ये हमारे पास एक लोगो है। ठीक है, हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, यानी इनको आपस में मिलाकर किस तरह चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो अच्छा, ये आप देखते हैं, ये आप लोग को इस तरह पिंक कलर का नजर आ रहा है। बेसिकली होता क्या है कि जो फॉन्ट्स उन्होंने एक्चुअल में यूज किए होते हैं वो हमारे पास बेसिकली मिसिंग होते हैं। तो हम लोगों ने वो फॉन्ट्स डाउनलोड करने होते हैं, फिर ही हमें वो वाले फॉन्ट शो होंगे जो यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह चेक करना है कि वो वाले फॉन्ट मिसिंग है। आप उस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस फॉन्ट का नाम लिखा आएगा और आगे एस्टेरिक आएगा यहाँ पे। ये फॉन्ट बेसिकली रिप्लेस हुआ हुआ है, लेकिन फॉन्ट का एक्चुअल नेम ये है। तो आपने ये फॉन्ट ढूंढना है और इसको डाउनलोड करना है, फिर आपको ये ब्लू रंग का साइन नजर नहीं आएगा, ये पिंक कलर का। ये देखें, इसका नाम एंटोनियो लाइट है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। और अब किस तरह बेसिकली हम इस लोगो को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें से ये वाला इसमें से एक एसेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसमें से जो एसेट में निकालता हूँ मैं ये वाला कॉफी शॉप का। ठीक है, इसका मैं कोई फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कोई और रख लेते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह मैं डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन करके अपना बेसिकली एक जो है ना लोगो बनाने जा रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल ये अब वाइट कलर का था ऑलरेडी, तो इसको मैं जरा थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली अभी आया है रेट्रो स्टाइल में। और हम लोग, ठीक है, कॉफी शॉप आ गया, आइकन आ गया हमारे पास। नीचे हम लोगों ने बेसिकली ब्रांड नेम अपना कोई लिखना है, यहाँ पे प्रीमियम ब्लेंड्स आ गया, इधर से ये उठा लिया मैंने। ठीक है, और मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रांड नेम लिखता हूँ रेट्रो कॉफी, या रेट्रो रेट्रो स्टॉप। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कोई रेट्रो स्टाइल का मेरा कॉफी कैफे है। अब इसका बेसिकली आप लोग यहाँ से जो है ना क्या कहते हैं, फॉन्ट्स वगैरह रेट्रो के आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग द फॉन्ट वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, वेक्टर वेबसाइट सबको ये क्लियर है, मैं इनके टैब्स बंद कर रहा हूँ। इनको हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब फॉन्ट की वेबसाइट, इसमें द फॉन्ट हमारे पास फेमस है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉन्ट्स की वेबसाइट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, फॉन्ट स्क्वेरल के नाम से एक फेमस है। ठीक है, 1001 फॉन्ट्स के नाम से हमारे पास एक फेमस वेबसाइट है, गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, सारी मैं आप लोगों को फेमस वेबसाइट्स बता रहा हूँ जो कि यूज हो सकती हैं। और
मैं तो ज्यादातर ये वाली यूज करता हूँ, इसके अलावा भी यूज होती हैं फॉन्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल फ्री फॉन्ट्स लिखे हैं आप, फ्री फॉन्ट्स। फॉन्ट स्पेस के नाम से एक है, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। देखिए 20 ग्रेट प्लेसेस टू डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स, और ये देखिए फॉन्ट्स की एक फॉन्ट एम के नाम से भी है। काफी ज्यादा वेबसाइट है। आप इस तरह आर्टिकल सर्च करेंगे आप लोग को ये आर्टिकल्स मिल जाते हैं बेसिकली। ये द फॉन्ट मैं आप लोग को बता चुका हूँ। बिहाइंड से भी आप लोग को फॉन्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, बिहाइंड पे आकर अगर आप लोग फॉन्ट सर्च करें फॉर एग्जांपल, बिहाइंड पे भी आप लोग का इस वीक जो हम लोग साइन अप करेंगे इंशाल्लाह, और पोर्टफोलियो अपना इस पे बनाएंगे हम। यहाँ पर आकर अगर हम फॉन्ट सर्च करें, प्रोजेक्ट्स के बजाय कोई फॉन्ट अगर हम सर्च करें, तो आप लोग को यहाँ से भी फॉन्ट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। लोगों ने अपने कस्टम फॉन्ट्स बनाए होते हैं मजेदार से, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे उन्होंने डाउनलोड लिंक शेयर किया होता है। अगर नहीं भी किया हो तो आप चेक कर सकते हैं डिटेल में कि किसी ना किसी ने तो शेयर किया होगा। बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग अ सैंपल, आप लोगों को ये सारे चीजें पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ से फॉन्ट्स मिल जाएंगे, मुझे कहाँ से वेक्टर एसेट्स मिल जाएंगे, मुझे कहाँ से इमेजेस मिल जाएंगी। जब तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक आप लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि भाई हमने बनाना क्या है। ठीक है, और बनाना क्या है से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन आइडिया दिया था। अभी तो मैं ये खुद ही ये वेक्टर आर्ट बना रहा हूँ ना यहाँ पर। इसके बाद मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप लोग अपनी ब्रीफ, यानी ये तो मैं अपने अभी अज्यूम करके बना रहा हूँ ना, यानी आप लोगों के लिए मैं अभी बताऊंगा कि आप लोगों ने ब्रीफ्स कहाँ से लेनी है। जिस तरह मैंने 99 डिजाइन से आप लोगों को बताया था, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल फिलहाल में ये अभी फॉन्ट्स की वेबसाइट आप लोगों को बताइए, मैं आइडिया हो गया कि फॉन्ट्स की वेबसाइट क्या है क्या है। अब हम यहाँ पे रेट्रो फॉन्ट सर्च करते हैं, यहाँ पर हमारे पास रेट्रो फॉन्ट का सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे फॉन्ट स्क्वेरल में आकर रेट्रो फॉन्ट्स में ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ रेट्रो। तो जितने रेट्रो फॉन्ट्स है मुझे यहाँ पर रेट्रो फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं किसी को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया था कि आप प्रीव्यू पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग क्या रेट्रो शॉप का नाम रखा है, तो रेट्रो शॉप आप यहाँ पे लिखें और इसको प्रीव्यू कर सकते हैं किस तरह दिखेगा डिफरेंट फॉन्ट्स में। ठीक है, इस तरह का दिख रहा है ये, ख्याल से ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, रेट्रोकिंग मेरे पास ऑलरेडी शायद अवेलेबल है। ठीक है, मैंने इस तरह बेसिकली क्या किया, हम लोग ने डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन करके एक अपना लोगो बनाने की कोशिश की है। कंबाइन डिफरेंट एसेट्स एंड क्रिएटेड आवर ओन लोगो बेसिकली, जिसमें एक सिंबल आ गया। ठीक है, और नीचे हम हमारी टैगलाइन भी आ गई, और क्या कहते हैं, आप इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे दें या जो भी आप लोग को बेहतर लग रहा है, जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, नाउ ये आप लोगों ने क्या किया, बेसिकली कंबाइनिंग डिफरेंट एसेट्स। आपने फॉर एग्जांपल फ्रीपिक से एक लोगो सेट डाउनलोड किया, उनके डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन किया। क्या क्या चेंज किया आपने, सबसे पहले आप लोगों ने कलर चेंज, यानी डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन करके कलर चेंज किया। ठीक है, कलर चेंज हो गया, ये ब्लैक बैकग्राउंड पे था, ये व्हाइट बैकग्राउंड पे मैं ले आया, बीन का मैंने कलर व्हाइट से ग्रे कर दिया, यानी चेंज कर दिया मैंने कलर्स। नंबर सेकंड मैंने क्या किया, रूल ऑफ मैनिपुलेशन क्या होते हैं, सबसे पहले आप कलर चेंज करें। नंबर सेकंड मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल लेआउट थोड़ा सा चेंज किया।
यानी यहाँ पर जो लेआउट्स बने हुए थे मुख्तलिफ थे, यहाँ पर मैंने लेआउट पूरा मुख्तलिफ बना दिया, नीचे टैगलाइन, ऊपर टैगलाइन, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे बीच में फॉन्ट। नंबर थर्ड मैंने क्या चीज की, मैंने ब्रांड नेम चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड ब्रू था, यहाँ पर मैंने रेट्रो स्टॉप कर दिया, टोटली डिफरेंट हो गया। नंबर चौथी चीज मैंने क्या की, मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। यहाँ पर जो फॉन्ट थे वो मुख्तलिफ थे, यहाँ पर मैंने फॉन्ट मुख्तलिफ कर दिया। तो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल मैनिपुलेशन करते हैं, आप लोग ने चार चीजें अपने माइंड में रखनी होती है जो हमने चेंज करनी होती है। नंबर वन कलर, नंबर टू ब्रांड नेम, नंबर थ्री फॉन्ट, नंबर फोर जो लेआउट होता है पूरा। ये चार चीजें अगर आप लोगों ने चेंज कर दी तो आपके लोगों की एक नई शक्ल निकल आती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये कहीं पे भी यूज करेंगे तो आप लोगों को ये नहीं कहेगा कि अच्छा आप लोगों ने फ्री पिक से उठाया, अच्छा फ्री पिक तो वो बीन वाला लोगो किसी को भी याद नहीं होगा। ये आपका अपना एक लोगो बन चुका है और अब आप इसको सैम्पलिंग के लिए यूज करें। ठीक है, ये हो गया कि हम लोगों ने ये चार चीजें माइंड में रखते हुए हमने किसी वेक्टर एसेट से जो है ना किस तरह लोगो बनाना है। लेकिन आप कहते हैं सर हमारे माइंड में क्रिएटिविटी नहीं आती, हम लोगों को नहीं समझ आता कि हम लोग क्या बनाए। तो उससे पहले अगर हमें रिक्वायरमेंट्स मिल जाए, अगर हमें रिक्वायरमेंट मिल जाए कि अच्छा हमने ये बनाना है, तो फिर हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट चाहिए तो रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट जो जगह है वो मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा, दैट इज 99 डिजाइन्स। अगेन ये इंस्पिरेशन वेबसाइट्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता भी डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में ही। फॉर एग्जांपल 99 डिजाइन एक मैंने आप लोग को वेबसाइट बताई थी जहां पर कॉन्टेस्ट अपलोड होते हैं और कॉन्टेस्ट से आप लोगों ने इंस्पिरेशन लेनी होती है डिफरेंट डिजाइन्स की। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें सबसे पहले ये आइडिया लगाना है कि भाई हमने बनाना क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टेस्ट अवेलेबल हैं। आप कोई भी जो आपको ये फर्स्ट इमेज अच्छी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल ये है एनर्जी प्रो, तो ये इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके वैसे मैं सैंपल्स देख सकता हूँ कि लोगों ने क्या बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं ब्रीफ देख सकता हूँ। ये जो ब्रीफ है ना, ये है बेसिकली रिक्वायरमेंट है, बेसिकली दिस इज अ रिक्वायरमेंट। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अच्छा डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं किस तरह खुद लोगो बना सकता हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता कहता हूँ कि अगर मैं आप लोग को ये ब्रीफ प्रोवाइड कर दूं, तो क्या आप ये जो मैंने आप लोग को मैनिपुलेशन रूल अभी बताया है ये वेक्टर एसेट का, क्या आप वेक्टर एसेट्स को यूज करते हुए इस ब्रीफ के हिसाब से लोगो बना सकते हैं? तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए यस, आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को वेक्टर मैनिपुलेशन आ गई है कि वेक्टर्स के साथ हम लोग ने किस तरह मैनिपुलेशन करनी है। हमने एसेट्स जोड़कर हमने कलर चेंज कर दिया, लेआउट चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया और ब्रांड नेम चेंज कर दिया। हमारा एक पूरा एक अपना एक लोगो बन के उभर आया। तो हम लोग के पास अगर ब्रीफ हो तो हम लोग इन्हीं आइडियाज को यानी इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस ब्रीफ के हिसाब से लोगो यानी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगो बना सकते हैं। तो आप लोगों को ब्रीफ या रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलेगी? वो आपको यहाँ पे 99 डिजाइन की कॉन्टेस्ट से मिलेगी। यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट होते हैं, हर कॉन्टेस्ट के अंदर बायर ने एक जो भी बायर होता है उसने एक ब्रीफ यानी एक रिक्वायरमेंट शेयर की भी होती है, जिसमें बताता है कि मेरी इंडस्ट्री क्या है, मुझे कौन से लोगोज अच्छे लगते हैं। उसने देखे अपने लोगोज शेयर किए हैं, डिजाइन इंस्पिरेशन। उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी तक डिजाइन इंस्पिरेशन इसकी चल रही है। उसके बाद उसने कलर शेयर किए हुए हैं कि यानी कलर्स उसके कौन से कलर पैलेट्स अच्छे लग रहे हैं। उसने अपने बारे में शेयर किया हुआ है कि उसकी कंपनी क्या है। उसने ये डिजाइन स्टाइल के पैरामीटर शेयर किए हुए कि उसको क्लासिक चाहिए, मॉडर्न चाहिए, हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं, लग्जरियस चाहिए, ज्योमेट्रिक चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, कौन सी ज्यादा चीजें चाहिए। अदर नोट्स यहाँ पर वो कह रहा है आई एम इंटरेस्टेड इन कॉम्बिनेशन लोगोस माय डोमेन। कॉम्बिनेशन लोगोस क्या है? जिसमें आपका सिंबल प्लस टेक्स्ट आता है, याद होगा अगर आप लोगों को। तो ये सारी उसने ब्रीफ शेयर की हुई है। अब इस ब्रीफ को पढ़ते हुए आप लोग क्या अपना कुछ सैंपल बना सकते हैं? यानी इस ब्रीफ को आप पढ़ें जिसमें उसने अपना ब्रांड नेम शेयर किया हुआ है, जिसमें उसने अपना डिजाइन स्टाइल शेयर किया हुआ है। यहाँ पर ये ब्रांड नेम लिखा होता है इसका, तो इसने अपना ब्रांड नेम सारे शेयर किया हुआ, उसने सारी डिटेल वगैरह शेयर की हुई, क्योंकि आप इसको देखते हुए फ्री पिक से कोई चीज उठा सकते हैं या फॉर एग्जांपल आप खुद से कोई चीज बना सकते हैं। तो उसका आंसर है यस। तो आप लोग ने बेसिकली जब सैंपल्स बनाने, तो मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस तरह करें कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल 99 डिजाइन पर जाएं, इन ब्रीफ्स को देखें, इन ब्रीफ्स को देखने के बाद आप इन सैंपल्स को देखें।
और इनको अपने पास डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल इसको मैंने अपने पास ले आया। ठीक है, ये वाली इमेज ले आया। दिस वन, जितने भी एंट्रीज हैं हम सब उसकी मैं किस तरह लेकर आ रहा हूँ, सिंपली आप कॉपी कर रहे हैं इमेज को राइट क्लिक करके, और यहाँ पर आकर कंट्रोल भी यानी पेस्ट कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट हो रही है। ये भी एक क्विक वे है इमेज को एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, तो ये बेस्ट जो मुझे लग रहे थे वो मैंने सारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। अच्छा, ये जो मैंने परफॉर्म किया था ये सारा कुछ, ये मैंने क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरी आदत है कि मुझे ब्रीफ की इतनी जरूरत नहीं होती, तो मैं खुद ही अपनी इमेजिनेशन से जो है डिजाइन्स बना सकता हूँ। अब लेकिन आप लोग अभी इस तरह नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग ने क्या करना है, आप लोग ने कोई भी डिजाइन आइडिया, कोई भी डिजाइन सैंपल के भाई पहले डिसाइड करना है कि बनाना क्या है। आप उसके पहले ब्रीफ पहले पढ़ लेंगे। आप उसकी फॉर एग्जांपल यानी किसी कॉन्टेस्ट में जाकर उसकी ब्रीफ पढ़ेंगे और उसके जो एंट्रीज होंगे उनको अपने पास ले आएंगे, ताकि अभी मुझे आइडिया हो चुका है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस बंदे को एक ऐसा लोगो चाहिए जो कि फॉर एग्जांपल मोनोग्राम स्टाइल में चलेगा। मोनोग्राम स्टाइल अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि लेटर से मिलकर बनता है, यानी लेटर मार्क। ठीक है, ये लेटर मार्क एक टाइप मैंने आप लोगों को बताई थी जो कि लेटर से मिलकर बनता है। तो मेरे ख्याल से इसको ज्यादातर वो वाले लोगोस पसंद आएंगे। और ब्रीफ हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रीफ को भी आप अपने पास कॉपी कर सकते हैं, यानी खैर कॉपी तो नहीं कर सकते आप इसको। लेट्स सी, अगर मैं इसको, आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, इमेजेस कॉपी नहीं कर सकते। इमेजेस के लिए आप लोग फॉर एग्जांपल कॉपी इमेज करो, लेट्स सी यहाँ पे आती है। हाँ, वन बाय वन आप इस तरह ही इमेजेस लेकर आ सकते हैं, राइट क्लिक कॉपी इमेज। ठीक है, उसकी इंस्पिरेशन इमेजेस आप इस तरह ला सकते हैं, या ये उसकी इंस्पिरेशन इमेजेस हो गई, ये उसकी एंट्री इमेजेस हो गई। तो फॉर एग्जांपल अब आपको सारा आइडिया होगा कि अच्छा इस बंदे की इंडस्ट्री क्या है, इसको इंस्पिरेशन इमेजेस कौन सी अच्छी लगती है, और लोगों ने इसको कौन से डिजाइन बनाकर दिए हैं, और उसको कौन सा डिजाइन पसंद आया है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसी चीजों को माइंड में रखते हुए अब आप लोग अपने आइडियाज जनरेट करेंगे कि अच्छा हम भी इस तरह का किस तरह का एक लोगो बना सकते हैं। तो जब आप वो आइडिया जनरेट कर लेंगे यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, फिर आप जाएंगे किसी वेक्टर वेबसाइट पर, वहां पर जाकर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्री पिक पे, ई लेटर के ई लेटर मैंने लिखा। तो देखिए ई लेटर से रिलेटेड मुझे जो है ना यहाँ पे मोनोग्राम्स थोड़े से नजर आने लग जाएंगे। ई लेटर मोनोग्राम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखें, ये देखें, ई लेटर से रिलेटेड आपको लोगोस नजर आ रहा है। ठीक है, नंबर वन चीज मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ब्रीफ पढ़ ली, एंट्रीज वगैरह देख ली, सारा आइडिया जनरेट कर लिया, फिर उसके बाद आप लोग वेक्टर वेबसाइट्स पे आ रहे हो, और फिर आप लोग जो है मैनिपुलेशन यानी ये वाले स्टेप्स सारे फिर बाद में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग ने सारे आइडियाज वगैरह जनरेट कर लिए, तो ये भी, ये सबसे बेस्ट तरीका मेरे ख्याल से आप लोग के लिए रहेगा कि आप लोग 99 डिजाइन्स की जो वेबसाइट है उससे हेल्प लें, और उससे हेल्प लेने के बाद आप लोग फॉर एग्जांपल अपना आइडिया जनरेट करें, यानी जो ब्रीफ्स हैं, डिफरेंट ब्रीफ्स आप लोग को नजर आएंगी, उन ब्रीफ्स को देखें, और फिर अपना जो है आप लोग क्या कहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल एक ये लोगो है इलेक्ट्रोस, इसी तरह इन्होंने बनाया हुआ ना ई के मोनोग्राम्स टाइप। तो फॉर एग्जांपल आप इसी इस स्टाइल को अगर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, नंबर वन चीज ये हो सकती है। आप इसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अब ये ई लेटर है तो इसका फॉर एग्जांपल मैं इसको हाफ एंड हाफ कलर टोन कर सकता हूँ, समथिंग लाइक इस तरह भी मैं कर सकता हूँ इसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा। यानी इसको हाफ एंड हाफ हम डिवाइड करके हम इस वाले कलर स्कीम को थोड़ा सा यानी ब्लू कर देते हैं। इसको येलो, ये भी एक तरीका है चेंज करने का। उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल इसके क्या कहते हैं कुछ हिस्से इसके डिलीट कर सकते हैं या कुछ हिस्से इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसको किसी स्क्वायर शेप के अंदर आप ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल आप इसको नेगेटिव स्पेस कर सकते हैं किसी से। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है। बहुत सारे आइडियाज है गाइज, आप लोग सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने बैठेंगे ना तो आप लोग ने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट्स करना है। सिंपली यू विल डू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ये आप लोगों के पास ये शेप आ गई है। ठीक है, अभी बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको इसमें से माइनस फ्रंट कर देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा बस। ठीक है, ये आप लोगों के पास ये वाली शेप आ गई है। फॉर एग्जांपल बेशक ये अभी ये तो ये हाफ एंड हाफ मैंने कलर किया था, इसको अभी आप फुली कर लें। इसको आप यूनाइट कर देंगे तो एक ही कलर हो जाएगा। इसको मैं बेसिकली इसमें से माइनस फ्रंट कर देता हूँ इस शेप में से। अब ये देखें किस तरह का लोगो बन गया। ठीक है, और फिर आप सेकेंडली आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल नीचे से ब्रांड नेम चेंज करेंगे इसका। जो भी एनर्जी प्रो था वो ब्रांड नेम आप नीचे डाल देंगे। आप फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रांड नेम ना डालें, एनर्जी प्रो ना डालें, बिकॉज ऑब्वियसली ये ऑलरेडी किसी का ब्रांड नेम है। आप फॉर एग्जांपल कोई और ब्रांड नेम आप अपने माइंड से कोई और दूसरे कॉन्टेस्ट से कोई ब्रांड नेम निकाल के ई से रिलेटेड कोई ब्रांड नेम देख लें। एनर्जी प्रो नहीं तो ईजो प्रो कर लें। ठीक है, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं गाइस, देर इज। क्योंकि आप लोग जब सैंपल बनाते हैं ना फाइवर के लिए, तो आप लोग फाइवर वालों ने ये नहीं पूछना अच्छा ये ईजो ब्रांड पहले अप्रूव करवाएं इसकी इनवॉइस लेकर आए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें ये ई से कोई भी लेटर जो ब्रांड नेम आप लोग को इक्वेटर आ रहा है, ठीक है इक्वेटर लिख लें। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप वो यहाँ पर लिख लें। फॉर एग्जांपल वो उस तरह का ब्रांड नेम आप लिख लें। ठीक है, अब ये क्योंकि ये मिनिमलिस्ट स्टाइल थोड़ा सा लोगो है तो इसका जो है मैं कलर्स ऑब्वियसली और जो फॉन्ट है वो थोड़े से मिनिमलिस्टिक स्टाइल के जो लोगोस चल रहे होते हैं उस हिसाब से रखूंगा। फॉन्ट ऑब्वियसली ये रेट्रो स्टाइल है तो रेट्रो स्टाइल में नहीं रखूंगा, मैं मिनिमलिस्टिक स्टाइल को ही रखूंगा फॉन्ट। ठीक है, इक्वेटर प्रो के नाम से मैं रख लेता हूँ ये इक्वेटर। फॉर एग्जांपल इक्वेटर फ्लाई, कुछ भी आप लिख लें यार, कुछ भी आप लोग नाम रख लो इसका ब्रांड का, बिकॉज दे वुड नॉट चेक द ब्रांड नेम। ठीक है, दे वोंट कम टू यू एंड दे विल से कि भाई हमें अपना ब्रांड नेम पहले अप्रूव करवाएं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेटर फ्लाई के नाम से मैंने रखा। अब यहाँ से मैं एक सजेशन ले लेता हूँ। अब ये बेसिकली इनको डाउनलोड करने का मेरा क्या फायदा था, इनको डाउनलोड करने का ये फायदा था कि मैं इनसे सजेशन ले सकता हूँ कि अच्छा मैं अपने फॉर एग्जाम्पल लोगों के कलर स्कीम क्या रखूं,
या अपने लोगो का स्टाइल किस तरह रखूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक आइडिया लेता हूँ कि व्हाट इफ मैं भी इस तरह एनर्जी और प्रो लिखा हुआ है, तो आधा फॉन्ट में ब्लैक कलर में रखता हूँ, आधा फॉन्ट में ब्लू कलर में रखता हूँ। ठीक है, ये भी एक सजेशन अच्छा है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लू कलर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और आधे फॉन्ट को जो है मैं उस ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये एक मैंने उससे सजेशन लिया। उसके अलावा मैंने इनको क्यों डाउनलोड किया था, मैं इसकी प्रेजेंटेशन स्टाइलिंग में सजेशन ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन की हुई है, इस तरह मैं यहाँ पर भी इसकी भी प्रेजेंटेशन, जो मैंने लोगो बनाया है यहाँ पर, इसकी प्रेजेंटेशन अगर मैं कर दूं तो क्या इसमें बुराई है। ठीक है, तो अब ये इसी तरह का स्टाइल में कोई बनाना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को बताया था, स्प्लिट इनटू ग्रिड का एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आप लोगों को, कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह पूरे आर्टबोर्ड पर एक स्क्वायर बनाएंगे, और जब आप लोग ने एक स्क्वायर बना लिया, किसी भी कलर का आप बना ले, बाद में आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर जब आप लोग ने बना लिया, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, पाथ पे जाते हैं, स्प्लिट इनटू ग्रिड पे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, पाथ, स्प्लिट इनटू ग्रिड। इसके बाद आप इसमें फॉर एग्जांपल रोज एंड कॉलम्स फॉर एग्जांपल ऐड करके आप देखते हैं आप लोगों को किस तरह दिख रहा है। तो आप लोग फॉर एग्जांपल इस तरह ये 4 सेक्शंस बन गए। एक दो रोज आप दो कॉलम्स ऐड, रोज ऐड करते हो, दो कॉलम्स ऐड करते हैं, दैट इज इट। एंड देन यू कैन प्रीव्यू इट कि किस तरह ये दिख रहा है। ओके करते हैं तो ये देखें, ये अलग अलग आपके बन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन का अपनी। तो इसमें ये मैं इसको स्टाइल को ये ब्लैक कलर दे देता हूँ, इसमें ये ब्लू कलर दे देता हूँ, और इसमें व्हाइट और व्हाइट आ जाएगा। कलर स्कीम जो इन्होंने फॉलो की हुई है मैं वो फॉलो कर लेता हूँ। थोड़ा सा डार्क ब्लू कर लेते हैं हम। अब लाते हैं इसको इधर। ये मैं क्विकली कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आप लोग को क्विकली जो है सारे वही जो हम टूल्स पढ़ चुके हैं उन्हीं को पढ़ते हुए मैंने सारा ये बेसिकली परफॉर्म किया है। ये बेसिकली मैंने इसको अलाइन किया है स्क्वायर के हिसाब से। तो अब यही वाला पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, ताकि ये कॉपी पेस्ट हो जाए। इसका मैं यहाँ से फॉन्ट डिलीट कर दूंगा, सिर्फ सिंबल रहने दूंगा, और सिंबल को इस तरह मैंने छोटा सा कर दिया है इसको यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा फॉर एग्जांपल यही वाला लोगो मैं यहाँ पर ले आऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली अब जब आप व्हाइट बैकग्राउंड से ब्लैक बैकग्राउंड पर लेकर जाते हैं, तो ऑब्वियसली अब आपके यहाँ पे मसला ये कि ये लोगो भी ब्लैक था और बैकग्राउंड भी ब्लैक, तो फिर आप व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं सर, यानी इन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप लाइट बैकग्राउंड में, तो आप ऑब्वियसली डार्क कलर रखेंगे, और अगर आप फॉर एग्जांपल उसी डार्क बैकग्राउंड में चले गए तो आपको फिर लाइट कलर रखना पड़ता है। इसका स्टाइल थोड़ा सा आप इस तरह रख सकते हैं कि यहाँ पर इसको इस तरह कर सकते हैं, यानी आप क्योंकि ये 4 सेक्शंस में दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स में आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह अब यहाँ पर मैं लेके आया लोगो, तो यहाँ पर अब ये फ्लाई का कलर जो है बेसिकली अब इसको भी हमें व्हाइट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ये ब्लू बैकग्राउंड के पीछे, क्योंकि आपका लोगो जो है मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स में यूज होता है, तो आप बेसिकली इसके थ्रू शो कर रहे हैं कि आपका लोगो डिफरेंट बैकग्राउंड्स में, जो कि आप लोगों ने कलर्स यूज किए हैं, अगर उसी बैकग्राउंड में आपने यूज करना हो लोगों को, तो क्या वो उसमें एडजस्ट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर शो किया कि यस एडजस्ट हो सकता है।
तो अब आप देखें यहाँ पर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा प्यारा सा एक सैंपल आपका बन चुका है, और आप लोग इसको अगर आप सेव करके देखें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये सारे आइडियाज आप कह रहे हैं सर आपने कहाँ से लिए, ये 4 सेक्शन जो आपने बनाए, भाई ये आइडियाज सारे मैंने पहले ब्रीफ पढ़ी, ब्रीफ पढ़ने के बाद उसकी इंस्पिरेशन देखी, जो बायर ने शेयर की इंस्पिरेशन देखने के बाद मैंने एंट्रीज देखी, एंट्रीज से मुझे आइडिया हुआ कि फॉर एग्जांपल अच्छा मैं किस तरह का एक सैंपल बना सकता हूँ। सैंपल बनाने का आइडिया मैंने जब जनरेट कर लिया अपने माइंड में कि मैंने इस तरह ई लेटर का जो है ना मोनोग्राम स्टाइल बनाना है, तो एक मिनट में जरा चेक कर लूं, आप सब लोग को आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है राइट? एक दफा जरा मुझे कंफर्म कर दें क्विकली। ओके, अच्छा, सो चले मैं आई ड्रॉपर में कर देता हूँ। अब मैंने जो गाइस 2 प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, एक अगर आप लोग आइडियाज नहीं लेते, आप डायरेक्टली खुद ही अपनी इमेजिनेशन से जो है बना रहे हैं। एक ये कि आपको मैं जो रेकमेंड करूंगा कि आप 99 डिजाइन से आइडिया लें, आइडिया लेने के बाद उनकी एंट्रीज देखें, एंट्रीज देखने के बाद अपना एक आइडिया जनरेट कर लें कि मैंने अच्छा इस तरह का बनाना है, और फिर अपना आइडिया जो इस तरह फ्री पिक से जो है कोई भी चीज उठाकर उसको चेंज कर कर अपना आइडिया और अपना ब्रांड नेम ऐड कर कर जो है ना उसकी स्टाइलिंग कर लें। आपका एक देखिए प्यारा सा सैंपल भी बन गया, और ना ही आपने ब्रांड नेम यहाँ से लिया और ना ही आपने फ्री पिक का एग्जैक्टली कोई सैंपल उठाया। अब आप इसको देखकर आप कह सकते हैं कि आपने ये 99 डिजाइन से इसकी एंट्रीज के आइडियाज लिए या आपने फ्री पिक से जो है बेसिकली कोई सैंपल उठाए, नहीं। आपने बेसिकली क्या किया, यू मर्ज थिंग्स आउट, आपने एक जगह से एक चीज उठाई, एक जगह से एक चीज उठाई, ये आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन है। दिस इज व्हाट वी कॉल एन आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये तो हो गया एक तरीका पे, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग हमेशा ये 99 डिजाइन से ब्रीफ लें, और 99 डिजाइन से ब्रीफ लेने के बाद अपने आइडियाज जनरेट करें, और आइडियाज जनरेट करने के बाद आप लोग जो है डिजाइनिंग शुरू करें। अब जब आप डिजाइनिंग शुरू कर देते तो आप लोग के पास एक तरीका है कि आप लोग ने फॉर एग्जांपल के फ्री पिक से जो है आप लोगों ने जो है ना वेक्टर्स डाउनलोड कर लिया, किसी भी वेक्टर वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आप लोग डाउनलोड करने के सफर में निकल गए हैं, और इसको ना मैं पूरे डिजाइन को यहाँ इस डॉक्यूमेंट में ले आता हूँ। क्या हुआ? ठीक है, आप डिजाइनिंग करने निकल गए, अब आपको फ्री पिक से जरूरी तो नहीं है हर चीज मिल जाए, या फ्री पिक से एंड वेक्टर वेबसाइट्स पे पहले आप लोग ढूंढ लें। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप लोग ने यहाँ पर भी ढूंढ लिया, जितनी भी वेक्टर वेबसाइट्स मैंने आप लोग को बताई हर जगह ढूंढ लिया। यार सिंपल, आप उसको सिलेक्ट करके आप कलर चेंज कर लें उसका, इतना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको आप लेकर आए, ठीक है, इसको आप अनग्रुप करें, आप इसको सिलेक्ट किया, इसको भी अनग्रुप करें, पहले सबको अनग्रुप कर लिया करें आप लोग, ये अलग अलग हो गए। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। एक चीज है जो फॉर एग्जांपल अगर आप अनग्रुप नहीं करना चाह रहे और आप कहते हैं कि सर हम लोग ने फिर भी हमने डायरेक्टली कलर चेंज करना है, तो उसके भी 2 तरीके हैं, वो हम सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हैं। उसमें ये कि अगर आप सिलेक्शन फॉर एग्जांपल आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, एक चीज को सिलेक्ट नहीं हो रही, तो अगर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप फिर एक आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं, जिसमें आप लोगों को फॉर एग्जांपल वो एक यानी जो है ना ग्रुपिंग को है ना सरपास करने देता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसको डबल क्लिक करते हैं, अब आप एक ग्रुप से एक अंदर आ चुके हैं, फिर आप इसको डबल क्लिक करते हैं, फिर आप मजीद जो ग्रुपिंग हुई है उसके अंदर आप आ जाते हैं,
और ये देखें, ये देखें ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप और ग्रुप, यानी मजीद ग्रुप्स के अंदर आप जाते जाते हैं। तो आप फिर कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। और जब कलर चेंज कर लेंगे फिर आप यहाँ से वापसी हो जाएंगे इधर से बैक टू लेवल 1। ये मतलब मजीद ग्रुप्स इनटू ग्रुप्स में जाता जाता है और फिर लेवल 1। अब इससे ये होगा कि इससे आपका अनग्रुप भी कुछ नहीं होगा और आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। यानी ये भी एक तरीका है ग्रुप फॉर्म्स, यानी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स का कलर चेंज करने का। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स ग्रुप फॉर्म में है तो आप उनका कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं वाया सिलेक्शन टूल। और अगर आप सिलेक्शन टूल से नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपके पास एक तरीका है, आप सिंपली डबल क्लिक भी ना अगर आप सिंपली क्लिक करें उसको तो आपका डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाता है और फिर आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास। ये ग्रुप्ड है ना, तो इसको अगर मैंने कलर चेंज करना है तो सिलेक्शन टूल से करूंगा तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, फिर मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ये देखें ये भी ग्रुप है तो इसको डबल क्लिक करूंगा फिर ये अनग्रुप हो जाएंगे। यानी ग्रुप इनटू ग्रुप में आप जाते जाते हैं जिस तरह आप डबल क्लिक करते जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करेंगे तो आपका डायरेक्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा एक एक करके। ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को ब्रीफ मिल गई है 19 डिजाइन से, आप लोग ने एंट्रीज भी देखनी है, आप लोग निकल गए हैं फॉर एग्जांपल वेक्टर वेबसाइट्स भी देखने, उसका मटेरियल नहीं मिल रहा आपको। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि फिर आप लोगों ने खुद से डिजाइनिंग करनी है। जो आप लोगों ने टूल सीखे हैं या आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जिस तरह पेन टूल सीखा है या आप लोगों ने मजीद, आप लोगों को अभी मैं एक तो टूल इमेज ट्रेस का टूल बताता हूँ, उन टूल्स की मदद से आप लोगों ने बेसिकली अपना डिजाइन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोगों के पास ये एंट्रीज आ गई हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं कि इन एंट्रीज के डिफरेंट हिस्सों को ट्रेस कर सकते हैं और अपना कोई लोगो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास मुख्तलिफ एंट्रीज हैं, तो ई लेटर और यहाँ पे मैंने एफ यूज किया। चले ई लेटर का मैं कोई मोनोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले आप इन एंट्रीज को भी देख सकते हैं या आप मजीद जो है ना क्या कहते हैं सर्च आउट कर सकते हैं बाहर जाकर। आप यहाँ पर आकर लिखे हैं ई लेटर मोनोग्राम लोगो, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आइडियाज मिलने वाले हैं। ठीक है, ये देखें, आप उनको भी यहाँ पर ले आए, शामिल कर लें इनके साथ। इसका ब्रांड नेम चेंज करे तो पी कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में हमने ई और पी का ही जो है ना लोगो बनाना है। इक्वेटर प्राइम कर लेते हैं, इक्वेटर प्रो ही कर लेंगे, चलो ठीक है। अब ये एक मैं सैंपल लेके आया ई का, और यहां से मैं एक सैंपल ले लेता हूं पी का। हेयर, अब मैं इनको ट्रेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको और इसको मर्ज करना है, इसको यानी इस ई को इस पी के साथ, ताकि फॉर एग्जाम्पल किसी को ये भी ना हो कि हमने यहाँ से कॉपी किया और किसी को ये भी ना हो हमने यहाँ से कॉपी किया, हमने दोनों जो है ना आइडियाज को मर्ज कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मर्ज करने के लिए देखें सबसे पहला जो तरीका है हमारे पास वो तो पेन टूल का है। हमें पेन टूल से इसको ट्रेस करना पड़ेगा वन बाय वन। हमें पेन टूल से, अब क्योंकि ये तो आसान है तो इसको हम लोग यानी शेप टूल से भी ट्रेस कर सकते हैं। हम लोग के पास पहला तरीका है कि हम शेप्स का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि अगर मैं शेप्स का इस्तेमाल करते हुए इसको बना सकूं तो मैं एक स्क्वायर शेप यूज करता हूं। क्योंकि आप लोग ने आइडेंटिफाई कर लेना है कि कोई भी आप फॉर एग्जांपल लोगो ट्रेस कर रहे हैं तो क्या वो शेप टूल से हो सकता है, पहले आप थोड़ा सा असेस करें उसे। अगर शेप टूल से नहीं हो सकता तो फिर आप पेन टूल की तरफ जाएं। मेरे ख्याल से शेप टूल से हो सकता है। अगर इसको मैं यहाँ से इसके दो राउंड करूं और यहाँ से मैं सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा राउंड करूं, देखें ये तो हमारा बन गया। उसके बाद मैं अगर इसी को कॉपी कर देता हूं यहाँ पर,
और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करके, जो रिफ्लेक्शन के हम लोग ने ऑप्शंस देखे, इसको हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट होता है अपसाइड डाउन हो जाना, ऊपर से नीचे। तो देखें ये उस तरह ये हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट भी हो गया। सो मुझे खुद से कुछ बनाने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, यानी मैंने सिर्फ एक शेप बनाई, दूसरी शेप मैंने देखी, हमने आइडिया लगाया कि भाई अगर इसी को मैं हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर दूं, देखें हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट में अपसाइड डाउन होता है, ये देखें हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करता हूं तो अपसाइड डाउन हो जाएगा, यानी ये जो ऊपर को हिस्सा जा रहा होगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर वर्टिकली करता हूं तो लेफ्ट वाली साइड राइट पे हो जाती है और राइट वाली साइड लेफ्ट पे हो जाती है। ठीक है, ये फर्क है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो तो आप कहते हो कि अच्छा फॉर एग्जांपल कि मैं क्या करता हूं, मैं जिस तरह इन्होंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल किया हुआ है रिफ्लेक्ट को, तो मैं वर्टिकल अगर करके देखूं, हॉरिजॉन्टल की बजाय मैं वर्टिकल करके देखता हूं, तो मैं फिर मेरा फिर ई लेटर किस तरह दिखेगा। आप जितना कोशिश करें ना चेंज करने की उतना ज्यादा बेहतर है। आपके माइंड में जितना आइडिया है, अच्छा यार मैं इसको कितने परसेंट और चेंज करूं, कितना और चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बना सकते हैं, आप उसको चेंज जरूर कर सकते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा मैं इसको इतने परसेंट चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको जितना ज्यादा चेंज हो सके ना उतना ज्यादा बेहतर है। अब इसको और इसको अगर मैं देखूं तो फर्क है थोड़ा। यहाँ पर देखें ये वाली नीचे वाली शेप मैंने फर्क कर दी है, चेंज कर दी है, तो नाउ इट्स लुकिंग अ बिट डिफरेंट। अब यहाँ से मैं पी लेटर को जो है मैं थोड़ा सा स्कैन यानी ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास पी लेटर को ट्रेस करने के लिए लेट्स सी मैं शेप से कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली ये इसको इन दो एजेस को मैं राउंड करूंगा ताकि ये पी लेटर की तरह राउंडेड हो जाए। इनको अगर सिर्फ अकेला राउंड करना है तो उसका सिंपल तरीका ये कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शिफ्ट दबाकर उन सिर्फ दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर ले, तो सिर्फ उन दो के राउंड होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये काइंड ऑफ एक शेप बन चुकी है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो भी मसला ये है कि इसके अंदर हमारे पास गैप नहीं है, ये वाला। तो फिर इसी तरह एक और शेप बनाएंगे जो कि फॉर एग्जांपल उसको माइनस फ्रंट कर सके। उसी तरह मैं इसको ये राउंड करूंगा। अब हमारे पास ये एक शेप आ गई और ये एक आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, इसको आपस में माइनस फ्रंट कर दूंगा। अब हमारे पास ये एक चीज आ गई जो कि हम लोग चाह रहे थे। इसी तरह अब मैं ये स्क्वायर बनाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से ये हमारे पास ये पी लेटर आ जाएगा। और इसको स्ट्रेच करने के लिए सिंपली मैं यहाँ से ये सिलेक्शन टूल्स है, आप लोग ये अगर कोई भी चीज स्ट्रेच करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आप लोग को कोई भी ये शेप है, आप चाहते हैं कि सर क्या अगर हम लोग ये दो ये पाथ जो बना हुआ है यानी जो एंकर से, क्या हम इसको स्ट्रेच करके इधर लेकर आ सकते हैं, तो बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप ये पाथ इसका सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो पाथ होता है उसको क्लिक करके शिफ्ट दबाकर राइट की तरफ अगर आप ड्रैग करेंगे तो देखें स्ट्रेच हो जाएगा, यानी वो मतलब उस तरफ ड्रैग हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, क्या किया हमने कि हम लोगों ने सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पाथ पे क्लिक किया और शिफ्ट दबाकर क्लिक करें अगर राइट की तरफ, या जहां भी आप स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ करना चाह रहे हैं, नीचे की तरफ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सीध में करना चाह रहे हैं, तो उस तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे तो अपवर्ड की तरफ स्ट्रेच होगा, अगर नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो नीचे की तरफ इस तरह स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल सीधा रखेंगे माउस को तो बिल्कुल सीधे की तरफ राइट की तरफ स्ट्रेच होगा। तो मैं इस वाला जो ये जो पाथ है, ये जो है, इसको मैं स्ट्रेच करके लेके आना चाह रहा हूँ इधर, तो इसको स्ट्रेच करके शिफ्ट से मैं इधर ले आऊंगा। और ये जो है इसके पीछे आप लोगों ने देखा था कि ये एक क्या कहते हैं, ये कर्व सा बना हुआ है, तो आप फिर ये एक
एंकर को पकड़ के इस तरह स्ट्रेच करें, शिफ्ट दबाकर इस तरह, तो ये देखें आपका एंकर इस तरह बन जाएगा। देखें सारे एंकर्स मैनेजमेंट और शेप्स की गेम है। मतलब आप लोग ने एसेस करना है कि अच्छा इसको मैं शेप टूल से बना सकता हूँ। मैंने आप लोग के सामने शेप टूल से इसको बनाया है और एंकर्स को मैनेज करते हुए शेप्स को मैंने मर्ज किया है। अब ये वाली शेप है और ये वाली हमारे पास शेप आ गई। अब हमने इनको साथ जो है जरा करना है। अब मसला ये है कि ये वाली शेप पतली है, ये वाली शेप थोड़ी हेल्दी है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिजाइन। तो ये मर्ज होते हुए इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो फॉर एग्जाम्पल इस अगर शेप इसको हेल्दी करने का एक तरीका, यानी इसको आपने स्ट्रेंथी बनाने का एक तरीका सिंपली ये है कि आप इस पे स्ट्रोक अप्लाई कर दें। एक मिनट। ठीक है, इसको आप लोगों ने हेल्दी अगर बनाना है तो उस पर आप स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अप्लाई द स्ट्रोक, और जब तक फॉर एग्जाम्पल इसके मुताबिक नहीं हो जाता तब तक आप जो है बेसिकली उस पर अप्लाई करते जाएंगे स्ट्रोक। ठीक है, अब आपका काइंड ऑफ इस तरह का जो है ई और पी का जो है कॉम्बिनेशन बन चुका है। आप भी इसको कर्व्स थोड़े से दे सकते हैं टू मेक इट लुक लाइक दैट। आप इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक चीज देखिएगा, मैं इनको आपस में अगर यानी फॉर एग्जांपल यूनाइट कर देता हूं तो ये यूनाइट नहीं हो रहा है, बिकॉज इस पे स्ट्रोक अप्लाइड है। ठीक है, इस पे जो है ना स्ट्रोक अप्लाइड है। और स्ट्रोक जो है वो आपकी शेप फॉर्म में नहीं होती। बेसिकली पाथ फाइंडर काम करता है स्ट्रोक्स पे नहीं, बल्कि जो वेक्टर शेप्स होती हैं उस पर। तो अगर मैं इसको वेक्टर शेप पे कन्वर्ट करना चाह रही, यानी इसकी स्ट्रोक्स है, मैं चाहता हूँ कि ये हेल्दी इतनी ही रहे, लेकिन इसमें से स्ट्रोक्स खत्म हो जाए, यानी स्ट्रोक्स कन्वर्ट हो जाए हैं वेक्टर शेप्स में। तो सिंपली मैं अगर इसको एक्सपैंड कर देता हूँ तो आप देखें आपकी ये वेक्टर शेप्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। आप इसको एक दफा यूनाइट कर दें। अब आपका ये बेसिकली ना, मतलब मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई शेप्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेटरिंग पे काम कर रहे हैं या किसी पे भी काम कर रहे हो, उस पर आप लोगों ने स्ट्रोक अप्लाई किए, तो आप उसको क्या करें, यानी हेल्दी करने के लिए उसको इस पे स्ट्रोक अप्लाई किया, तो आप उसको क्या करें, एक दफा स्ट्रोक को एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करने के बाद आप उसको यूनाइट कर लें ताकि वो एक शेप बन जाए। फॉर एग्जांपल वो उस पे स्ट्रोक और शेप का कॉम्बिनेशन ना हो, सिर्फ एक शेप बन जाए। अब आप इसको जो है इसके साथ मर्ज करके देखें। ठीक है, जिस तरह भी बना है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये दो आइडियाज को जो है ना क्या कहते हैं, इसको हमने मर्ज कर दिया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई और चीज मेरे माइंड में अगर आ रही है, मैं इसके दरमियान कोई कट बना दूं या कुछ इस तरह का बना दूं ताकि ये थोड़ा सा सेपरेटेड लगे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जो भी मेरे माइंड में आइडियाज आ रहे हैं कि डिवाइड कर देता हूँ और ये वाला एरिया मेरे पास कट हो गया, तो ये जी मेरे पास बन गया। और मैंने आइडियाज कुछ इस तरह का बना है बट डिफरेंट बना है। और मैंने इसको आइडिया यहाँ से उठाया, यहाँ से इसका आइडिया उठाया, आपस में इनको मर्ज करके जो है अपना आइडिया यहाँ पर बना लिया। और नाउ आई हैव माय ओन लोगो। ठीक है।
इसकी जगह ये वाला आ जाएगा लोगो। ये लीजिए, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है मैनिपुलेशन का, जब आपको फॉर एग्जाम्पल यानी फ्री पिक से कुछ नहीं मिला, आप लोगों ने जो एंट्रीज थी उसके डिजाइन आइडियाज के हिसाब से और जो गूगल से आपको आइडियाज मिले उनको आपस में आप लोग ने कंबाइन किया और अपना एक आइडिया जनरेट कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इट्स लुकिंग सिमिलर, बट इस तरह के तो आपको ये भी नजर आ रहा है, इसने भी यूज किया हुआ, बट द थिंग इज कि यू कंबाइन टू आइडियाज इन अ वे कि वो सिमिलर लग ही नहीं रहे, वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी एक फील दे रहे हैं, अपनी एक लुक दे रहे हैं, क्योंकि हमने उसको इस तरह यहाँ से देखें ये कैंसिल आउट किया है या यहाँ से डिवाइड किया है, तो एक अपनी लुक दे रहे हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है काम करने का, जब आपको फ्री वेक्टर्स नहीं मिलते हैं। अब अगर ट्रेसिंग की मैं बात करूं, जिस तरह मैंने ट्रेसिंग की है ना, ये मैंने शेप्स को यूज करते हुए ट्रेसिंग की है। आपका दूसरा ट्रेसिंग का तरीका है कि आपको अगर शेप्स से करने में मुश्किल हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोगो ट्रेस करना है, आपने फॉर एग्जांपल कोई और लोगो है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, कोई और हम लोगो यहाँ से ब्रीफ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हॉर्स का इसको जो है सिंबल चाहिए। ठीक है, अब मैं कोई हॉर्स का लोगो बनाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब इसको मैं ट्रेस शेप से नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये शेप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ट्रेसिंग करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे बता सकता है इसको ट्रेस करने के लिए मुझे कौन सा टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा? आप अपनी प्रोफाइल अप्रूव के बगैर ही आइडियाज ले सकते हैं। नईम कह रहे हैं पेन टूल। कौन कौन कह रहा है जी पेन टूल यूज करना पड़ेगा? पेन टूल, पेन टूल बेहतरीन हो गया, एक्सीलेंट, पेन टूल ही यूज करना पड़ेगा। मतलब एक तरीका था कि हम लोगों ने क्या कहते हैं शेप्स को यूज करते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड शेप है, तो यहाँ पर अब हमें ट्रेसिंग का तरीका है कि हमें पेन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को पेन टूल का भी ट्रेसिंग का तरीका बताया था कि अब ये देखें, ये राउंडेड शेप है, ये मिक्सचर ऑफ शेप है, यानी इसमें कोने भी हैं, राउंड्स भी हैं, कॉर्नर्स भी हैं, राउंड्स भी हैं। लेकिन आप लोग किस तरह करें, सबसे पहले कोई स्ट्रोक दे दें, आप किसी भी कलर का स्ट्रोक ले लें और फिल को ऑफ रखें आप प्लीज। अब आप ट्रेस करना शुरू करें, इसको आपने क्लिक किया, इसको आपने क्लिक किया, वन क्लिक, क्लिक बाय क्लिक जाना है आप लोगों ने। अगर याद हो मैंने आप लोगों को बताया था कि यू विल ट्रेस एनीथिंग क्लिक बाय क्लिक, नॉट आपने कि क्लिक करके आपने ड्रैग कर दिया तो उसके एंकर्स खुल जाते हैं, एंकर्स के हैंडल्स खुल जाते हैं, तो मसला करता है। आपने इस तरह ट्रेसिंग करनी है, आपने क्लिक बाय क्लिक गए, आपने इस तरह नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल क्लिक करके आपने ड्रैग कर दिया, इस तरह नहीं करना। वंस यू हैव डन दिस, तो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वन बाय वन इन एंकर्स को ओपन करना है और इनको अपनी जगह पर ले आना है। इसमें आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को एक एंकर पॉइंट टूल बताया था, जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक एंकर है और इसके दो हैंडल्स ओपन हो गए, इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं मूव कर रहा हूं तो ये भी मूव हो रहा है। अब यहाँ पर हमें मसला ये है कि हम लोगों ने इसके दरमियान जो है ना, यानी मैं इसको इस पे एडजस्ट करने की जब कोशिश करता हूँ ना, तो ये ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे बंदा क्या करे,
ठीक है, तो यहां पर एक सोल्यूशन ये है कि आप इनके दरमियान बॉन्ड तोड़ दें। बॉन्ड तोड़ने के लिए ये आप लोगों को मैंने टूल बताया था, एंकर पॉइंट टूल, कि इस एंकर को अगर इस हैंडल को आप इस पॉइंट टूल से अगर आप मूव करेंगे तो यहां से ये अलग मूव होगा, और इसको अगर आप मूव करेंगे तो यहां से ये अलग मूव होगा। ठीक है, आप लोगों को याद होगा शायद, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इस तरह बॉन्ड किस तरह ब्रेकअप कर सकते हैं एक एरिया का दूसरे एरिया से। जिस तरह आप लोगों ने सारी इस पे ट्रेसिंग करनी है, तो ये एक दूसरा ट्रेसिंग का तरीका है। तीसरा एक और ट्रेसिंग का तरीका भी है जो कि आप लोगों को बड़ा आसान भी लगेगा, और आप लोग कहेंगे कि सर ये बड़ा मजेदार सा तरीका है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं इसके लिए वेट कर रहा था कि मैं आप लोगों को जब आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की क्लास लूंगा तब मैं आप लोगों को इसके इस वाले तरीके के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को ट्रेसिंग के तरीके बताए वो तो सिंपल है, हमने पेन टूल से और शेप टूल से, यानी आपस में एंकर्स को चेंज करके हुए और पाथ फाइंडर्स को यूज करते हुए हम लोगों ने जो है बेसिकली ट्रेसिंग की है, और जो है ना अपनी शेप्स बनाई हैं। अब जो एक और टूल है ट्रेसिंग का, यानी किस तरह आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, वो उसको हम कहते हैं इमेज ट्रेस। ये हमारे पास पैनल है इमेज ट्रेस का, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अगर आप लोग को ये पैनल नहीं नजर आ रहा अपने यानी आर्टबोर्ड पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं नजर आएगा, तो आप लोग यहाँ से विंडो पे जाएंगे, और विंडो पे जाने के बाद यहाँ से इमेज ट्रेस का जो है यहाँ से पैनल आप लोग एक्टिवेट कर देंगे, तो वो पैनल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये पैनल यहाँ पर ये इस तरह इमेज ट्रेस का आना चाहिए। नंबर वन चीज तो ये होगी। नंबर सेकंड चीज, इमेज ट्रेस बेसिकली क्या होती है? इमेज ट्रेस, नाम जरा सोचें, इमेज ट्रेस। आप कोई भी इमेज लाते हो इलिस्ट्रेटर पर, और उसकी ट्रेसिंग इलिस्ट्रेटर आपको करके दे देता है ऑटोमेटिक। आप कोई इमेज लाते हो इलिस्ट्रेटर पर, उसकी ट्रेसिंग इलिस्ट्रेटर आपको करके दे देता है। यानी एक इमेज होती है वो, फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखें, ये इस इमेज के अंदर से ये घोड़े का जो है एंकर्स और वेक्टर्स बना रहे थे ना, यानी इसको वेक्टर में बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, यानी ये पिक्सल फॉर्मेट में थी, इसके हम एंकर्स और इसके पाथ्स वगैरह बना रहे हैं, यानी इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या अगर ऐसा हो कि भाई अगर हम कोई इमेज लेकर आए और वो ऑटोमेटिकली इलिस्ट्रेटर उसे एंकर्स और वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दे, तो क्या ये अच्छा नहीं है? सो लेट्स सी के वो किस तरह होगा। और दूसरा ये कि हम ये भी देखेंगे कि क्या इमेज ट्रेस हर इमेज पर एप्लीकेबल है या हर इमेज पर एप्लीकेबल नहीं है, क्या इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके फायदे इसके लिमिटेशंस दोनों हम देखते हैं। मास्केट कौन सा टूल है? पेन टूल, सारे सही कह रहे थे बिल्कुल। अच्छा, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स इमेज ट्रेस, आप लोग मुझे बताएं, जो मैंने अभी आप लोग को एक प्रोसेस बताया है मैनिपुलेशन का, इसमें आप लोगों को क्या समझ आया? आप लोग एक प्रोसेस, एक वे ऑफ डिजाइनिंग प्रोसेस समझ आया कि आप लोग ने कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं? आप लोग ने सबसे पहले ब्रीफ लेनी है, ब्रीफ के बाद आप लोगों ने आइडियाज कलेक्ट करने, आइडियाज कलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने बेसिकली देखना है कि अगर आपको वेक्टर्स फ्री अवेलेबल हैं तो आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर फ्री वेक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग को ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा हो? हाँ बिल्कुल, एक रोड मैप आप लोग का भाई, सबसे पहले आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि अच्छा,
आप लोगों के पास वेक्टर वेबसाइट्स हैं, आप लोगों के पास इंस्पिरेशन वेबसाइट्स हैं। वेक्टर वेबसाइट से आप लोग वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, इंस्पिरेशन वेबसाइट से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अब आप लोगों के पास सारा रिसोर्सेज आप लोगों को पता लग गया। अब आप लोगों ने एक माइंड मैप क्रिएट किया, माइंड मैपिंग क्रिएट की कि अच्छा पहले आप लोगों ने, आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों ने बनाना क्या है, आप लोग इस वेबसाइट पर गए 99 डिजाइन के, आप लोगों ने ब्रीफ पढ़ी, ब्रीफ पढ़ने के बाद आप उसकी सारी डिटेल जो है ना इलिस्ट्रेटर पर ले आए, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके इंस्पिरेशन इमेजेस जो उस पे लोगों ने एंट्रीज अपलोड की हुई वो सारी आप अपने पास ले आए। अपने पास लाने के बाद आप लोगों ने थोड़ी सी माइंड मैपिंग की कि अच्छा यार मैं अगर इस तरह का सिंबल बनाना चाह रहा हूँ या उस तरह की चीज बनाना चाह रहा हूँ, वो माइंड मैपिंग करने के बाद आप लोग सर्च पे निकल गए, आप लोग डिजाइन की सर्च पे निकल गए। जब डिजाइन की सर्च पे निकले तो आप लोग ने वेक्टर वेबसाइट छानी, सारी वेक्टर वेबसाइट्स देखी, उसमें आप लोग को जो रेलिवेंट डिजाइन मिला वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो फिर दूसरी चीज क्या है, फिर आप लोगों ने ट्रेसिंग करनी है। फिर आप लोग को जो डिजाइन इंस्पिरेशन वेबसाइट्स मैंने बताई जैसे एटसी है, शटर स्टॉक, स्टॉक वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, 99 डिजाइन इटसेल्फ है, यहाँ से हम डिजाइन लेंगे या गूगल से हम डिजाइन लेंगे, हम आपस में फिर उन डिजाइन को ट्रेस, फिर आपस में हम टेक्निक देखेंगे कि किस तरह कौन सी चीज हम मर्ज कर सकते हैं, कौन सी चीज नहीं मर्ज कर सकते। फिर हम ट्रेसिंग करने के बाद हम उन चीजों को मर्ज करेंगे और अपना एक स्टाइल बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। अब उसी के दौरान ट्रेसिंग के मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ तरीके बताए हैं, एक है आप लोग का पेन टूल से ट्रेस करना, एक है आपके शेप से ट्रेस करना, अब तीसरा अभी मैं बताने जा रहा हूं। तीसरा है इमेज ट्रेस का। इमेज ट्रेस बेसिकली किसी भी इमेज को ट्रेस करता है। अब इमेज ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी इमेज अच्छी क्वालिटी होगी कि अच्छी क्वालिटी की होगी तो अच्छी ट्रेसिंग होगी, बुरी क्वालिटी की होगी तो बुरी ट्रेसिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल एक अच्छी क्वालिटी की इमेज कौन सी होती है, अब ये इमेज 500 पिक्सल्स इंटू 500 पिक्सल्स, दिस इज अ लो क्वालिटी इमेज। अच्छी क्वालिटी इमेज वो होती है जो 1000 पिक्सल से ऊपर की हो। क्विकली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये क्या अच्छी क्वालिटी की है, मैं इसको भी देख लेता हूँ। ये भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोग को एक अच्छी क्वालिटी की इमेज और एक बुरी क्वालिटी की इमेज आप लोग को ट्रेस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने जब आप सर्च करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे नीचे साइजेस नजर आ रहे होते हैं, 1000 x 780, ठीक है, 612 x 612। तो दिस इज समवट गुड यू नो रेजोल्यूशन, 1000 से ऊपर जो भी हो वो अच्छा रेजोल्यूशन होता है। या आप लोग यहाँ पर जब आप गूगल पर सर्च करें कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स लोगो वेक्टर आपने सर्च किया तो आप यहाँ पर टूल्स पर जा सकते हैं, और टूल्स पे जाने के बाद ये जब आप इमेज सर्चिंग करते हैं, टूल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे साइज पे क्लिक करें, और साइज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एनी साइज सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो आप ये लार्ज मीडियम आइकन के बजाय ना लार्ज को सिलेक्ट करने, तो अब आपको लार्ज स्टाइल में जो है ना, यानी 1000 से ऊपर ही ज्यादातर आपको शो हो रही होंगी। अब ये अच्छे क्वालिटी की इमेज है, ये लो क्वालिटी थोड़ी सी इमेज है। अब इसको अगर आप ट्रेस करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये वाला इमेज ट्रेसिंग ऑप्शंस है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस तरह शो होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोग ने इमेज सेलेक्ट की, यहाँ पर आप लोगों के पास इमेज ट्रेसिंग सारा ऑप्शंस है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रीसेट्स आपका डिफॉल्ट ही रहेगा, ठीक है, ट्रेसिंग रिजल्ट ही रहेगा, यहाँ पे आपने कुछ नहीं छेड़ना। सिर्फ आपकी जो चेंजेस होंगी वो यहाँ पर होंगी मोड पर। यहाँ पर अब आपके पास मुख्तलिफ मोड है, एक ग्रे स्केल है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मोड का मतलब है कि आप जो भी ट्रेसिंग करेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये तो ऑलरेडी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में है, फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि बेशक इसके अंदर कलर है, लेकिन ये जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो ये जो हॉर्स है ये ब्लैक कलर का ट्रेस होगा और पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होती हैं, कोई भी हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है। ठीक है, तो इस तरह जो भी ट्रेसिंग करेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, नंबर वन चीज। कलर में होगी तो कलर में होगी। ठीक है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट को देख लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ना, जब भी ट्रेसिंग करनी है, इमेज को आप लोग ने सेलेक्ट कर लेना है सिलेक्शन टूल से। यहाँ से आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ना। यहाँ से सिर्फ मोड सेलेक्ट कर लेना है, किस मोड में आपने ट्रेसिंग करनी है। यहाँ से भी कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ से भी कुछ नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं यहाँ से छेड़ना। बस एक चीज कर लेनी है, इग्नोर व्हाइट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। बिकॉज उससे ये होता है कि पीछे जो आपका व्हाइट बैकग्राउंड होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है, यानी उसको आपको बाद में रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से कुछ नहीं आपने छेड़ना, इधर से कुछ नहीं आपने चीज सेलेक्ट करनी, सिर्फ यहाँ से इग्नोर व्हाइट पे क्लिक कर देना। और आप एक दफा प्रीव्यू करके देख लें किस तरह दिखेगा। प्रीव्यू करके देखा तो हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब ये चीज क्यों आई है, ये ब्लैक क्यों आया? ब्लैक इसलिए आया भाई क्योंकि आप लोगों का ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट हुआ हुआ था। और व्हाइट पीछे क्यों नहीं है? बिकॉज आप लोग ने यहाँ से इग्नोर व्हाइट को ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। इग्नोर व्हाइट में होता है कि जब आप कोई भी चीज ट्रेस करते हो तो व्हाइट एलिमेंट्स आपके पास गायब अगर आप करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इग्नोर व्हाइट को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो व्हाइट एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे, वो ट्रेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेसिंग रिजल्ट आया है। और अब यहाँ पर इसको अगर मैं जूम करता हूँ, मैं जरा पीछे ना कोई इग्नोर वाइट को भी चलो एक्टिवेट कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट इसका एक्टिवेट होता हुआ नजर आए। अभी देखिए ट्रेसिंग जो हुई है, आप प्रीव्यू के बगैर देखें। यहाँ पर एजेस आप देखें बड़े मतलब शार्प से हैं, लेकिन ये देखें आपके पिक्सल्स थोड़े से फट रहे हैं। इमेज ट्रेस का ये लिमिटेशन है, जितने अच्छे पिक्सल्स उतनी अच्छी इमेज ट्रेस, ये इसका रूल है। जितने अच्छे पिक्सल आप इसे प्रोवाइड करेंगे उतनी अच्छी इमेज ट्रेसिंग ये आपको कर डालेगा। लेकिन मसला ये होता है इमेज ट्रेस, आप अब सोच रहे होंगे सर भाई हमने पेन टूल क्यों सीखा है? तो पेन टूल भाई इसलिए सीखा है बिकॉज इमेज ट्रेस एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है। वो कहता है कि मुझे अच्छे पिक्सल आप प्रोवाइड करोगे तो मैं आप लोग को अच्छे वेक्टर्स बना कर दूंगा या एजेस उसके बना कर दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई इमेज अच्छी लगती है, आप उसको ट्रेसिंग करना चाहते हो, लेकिन आपके पास वो अच्छे पिक्सल्स में नहीं है, तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन क्या रह जाता है पीछे, कि आप उसे पेन टूल से ट्रेस करोगे ना। तो ये हमारे पास मजबूरी है। अब यहाँ पर जब मैं इसको ट्रेसिंग करता हूँ, यानी ओके करता हूँ प्रीव्यू, तो आप अगर देखें बैक पोर्ट में आप यहाँ देखिएगा, और अब आप देखें थोड़े से यहाँ पे देखें कर्व्स में फर्क आया है, थोड़े से डगमगा गए से हैं, मतलब थोड़े से, मतलब आप समझ लें इतने ज्यादा मजेदार से कर्व नहीं बने। तो आप इसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से ऑप्शंस देखते हैं। ये थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो मतलब थ्रेशोल्ड में ये होता है कि अगर आप इसको कम करेंगे तो जो ब्लैक कलर है वो कम होता जाता है, यानी वो खाली होता जाता है। अगर आप इसको ज्यादा करते हैं तो ब्लैक कलर मजीद ऐड होता जाता है। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा कर या कम करके देख सकते हैं कि आपको बेस्ट शेप किस में मिल रही है। मेरे ख्याल से ये आपकी बेस्ट शेप मिल रही है। पाथ्स, पाथ्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप अगर पाथ्स को बढ़ाते हैं तो आपकी शेप अगर बेहतर हो रही है, यानी आपकी शेप के अंदर पाथ्स मजीद बढ़ते हैं, तो ये आपकी शेप को बैलेंस आउट करने के लिए होते हैं। या तो अगर आप बहुत ज्यादा कम भी कर देंगे तो आपकी शेप बहुत ज्यादा इम्बैलेंस ना हो जाए, यानी राउंडेड हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा भी कर देंगे तो आपकी शेप देखें इस तरह खड्डे खड्डे बनने लग जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा ओवरली पार्ट्स अगर आप ऐड कर देंगे तो आपकी इमेज के अंदर खड्डे खड्डे बनने लग जाएंगे। तो आपको कोई मिडिल ग्राउंड देखना होता है कि आपको फॉर एग्जांपल कहाँ पे बेस्ट शेप मिल रही है। कॉर्नर्स में भी ऐसे ही है, अगर आप कॉर्नर्स बढ़ा देंगे तो आपकी शेप बहुत ज्यादा पॉइंटी बन जाएगी, अगर आप कॉर्नर्स बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो आपकी शेप बहुत ज्यादा राउंडेड बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद नॉइज इसकी इतनी जरूरत नहीं है। तो ये सारे आपके ऑप्शन है। अब ये आपका फाइनल आपका ये वर्जन बना है। अब इसको वेक्टर में तो अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, बिकॉज इसको मैं इग्नोर वाइट अप कर देता हूँ। बिकॉज हमने इसको एक्सपैंड करना है एक दफा, जब आपने ये परफॉर्म कर लिया इमेज ट्रेस तो आप लोगों ने यहाँ से एक दफा एक्सपैंड कर देना है, फिर ये वेक्टर में कन्वर्ट होता है। फिर आप इसको अनग्रुप करें, अब आपके पास ये देखें वेक्टर फॉर्मेट में आ गया। अब आप इसको किसी भी लोगो में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं जिसमें आप करना चाह रहे हैं।
जिस चीज में भी आप इसको यूज करना चाह रहे हैं आप इसको कर सकते हैं। आप कोई फॉर एग्जांपल नेगेटिव स्पेस लोगो बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैं जरा थोड़ा सा बैक पे आता हूँ। जब आप इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग करेंगे तो आप फॉर एग्जांपल इसको एक्सपेंड करने के बाद जब आप इसको अनग्रुप करते हैं तो आप इसके अंदर कलर डालने की कोशिश करेंगे, तो कलर ऐड होगा ग्रे। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट की केस में मैं कह रहा हूँ। तो जब इस तरह ग्रे कलर ऐड होगा, आप कोई भी कलर ऐड कर रहे हैं उसमें जी ग्रे कलर ऐड हो ही जा रहा है, या डार्क ग्रे ऐड हो रहा है, या लाइट ग्रे ऐड हो रहा है, कोई या व्हाइट कलर ऐड हो रहा है, या ब्लैक कलर, यानी ब्लैक व्हाइट ग्रे, बस ये तीन कलर्स ऐड हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को ये प्रोवाइड करूंगा गाइस, कि आप लोग यहाँ पे जो कलर पैनल है ये भी ग्रे हुआ होगा इस तरह। यहाँ पर जो है ना बेसिकली ड्रॉट आया होगा कलर्स का, बिल्कुल ग्रे स्केल हुआ होगा। तो आप यहाँ से इसके ऑप्शंस में जाके यहाँ से ग्रे स्केल हो जाता है, क्योंकि हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं तो ये बेसिकली ग्रे स्केल हुआ ना, तो हम इसको आरजीबी कर देते हैं एक दफा, फिर आपके कलर्स दोबारा से बहाल हो जाते हैं और फिर आप कोई भी कलर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। आई थॉट ये आप लोग को तंग करने वाला ऑप्शन है, तो मैं आप लोग को पहले इसके बारे में गाइड कर दूं। अब हम इमेज ट्रेस को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इमेज ट्रेस अगर हम कोई कलर फॉर्मेट में, यानी फॉर एग्जांपल ये तो हो गया ना ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग। अब ये आपके पास ठीक है, ये है, अब ये कलर फॉर्मेट में है, इसके अंदर हमारे पास दो कलर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इमेज ट्रेस का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग ये कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। कलर मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक, लिमिटेड, फुल टोन। लिमिटेड में ये कि हम 2 से 30 कलर्स जो हैं ट्रेस कर सकते हैं, 2 से 30 कलर्स तक। तो यहाँ पर हमें कितने कलर्स ट्रेस करने की जरूरत है? 2 कलर्स काफी हैं। 3 कलर्स कर, बेसिकली इस इमेज के अंदर एक कलर ये है ऑरेंज है, एक कलर ब्लैक है, एक कलर व्हाइट है, एक कलर ग्रे है, कितने हो गए? 4। और एक कलर ये है डार्क ग्रे, 5 हो गए। तो यहाँ से हम कलर करेंगे 5। ठीक है, और फिर हम प्रीव्यू करके देखेंगे। थोड़ा से टाइम लेता है, आप लोग का मे बी पीसी स्लो करे ये। अब आप यहाँ पर देखें, आपकी यहाँ पर जो ट्रेसिंग हुई है, अगर आप इसको यहाँ पर एक्सपैंड करते हैं इग्नोर वाइट करके, इग्नोर वाइट करेंगे तो सारा ये वाइट एलिमेंट्स आपके चले जाएंगे। अगर ना भी करें तो इट्स फाइन। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं, तो अब आप देखें आप लोगों के पास ये कलर फॉर्मेट में आपका जो है ना ये एक्सपैंड हो चुका है। आप यहाँ से सिर्फ ये हॉर्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, बाकी चीजें आपकी रेलेवेंट नहीं है। आप सिर्फ हॉर्स को कर लें, बाकी चीजें आप यहाँ से डिलीट कर लें। एंड सी नाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कलर। अब ये डायरेक्टली कलर फॉर्मेट में आप लोगों के पास एक्सट्रैक्ट हुआ है। आप ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है ना क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोग क्या कहते हैं उसको कलर दे सकते हैं। आप डायरेक्टली कलर फॉर्मेट में भी जो है ना आप लोग जो है इमेज ट्रेस कर सकते हैं। सो ये दोनों आप लोग के पास जो है ना स्टेप्स हैं अवेलेबल। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा कलर्स वाली कोई इमेज हो, इस तरह ये है, इसको आप ट्रेस करेंगे, तो इसको किस तरह आपने ट्रेस करना है? तो इसको ट्रेस करने के लिए फिर आप लोग यहाँ पर
जब आप इसको ट्रेसिंग करेंगे तो आप कलर में जाकर फिर आप देखेंगे, आप इसको फुल टोन कलर्स में यानी 100 कलर्स तक में आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेगी है। ठीक है, अब ये बेसिकली फुल टोन कलर्स में ट्रेस हो गया। अब आप इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो देखिएगा क्या इसकी हालत हो जाएगी, वेक्टर ही वेक्टर बन जाएंगे, एंकर्स ही एंकर्स, ये देखें। अगर आप कहते हैं सर हम कोई ओरिजिनल कोई इमेज है, हम वेक्टर नहीं, हम कोई लाइक लैंडस्केप कोई इमेज है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं वेक्टर में, हो तो ये भी सकती है। तो इसको जब हम करेंगे तो इसको हम फिर यहाँ पर कलर में जाकर यहाँ पर फुल टोन सेलेक्ट करके 100 कलर सेलेक्ट करके फिर हम करेंगे। और ये देखें आपको कहेगा ट्रेसिंग में टेक सम टाइम, लेकिन फिर ये क्या होगा, पूरी जो इमेज पिक्सल फॉर्मेट में सारी वेक्टर फॉर्मेट में हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगी है। जब तक आप लोग अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जब तक आप लोगों को क्वेश्चन हो तो क्विकली आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैस्केट लोगों के लिए भी इस तरह इमेज ट्रेस कर सकते हैं हम आगे, अगर हमें ह्यूमन ट्रेस करना हो बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। सर थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने का रिजल्ट कैसा होगा, मैंने दिखाया था कि उसमें आप लोग के जो है ब्लैक्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, यानी शेडोज यानी डार्क एरियाज जो है इंक्रीज होते हैं, और अगर डिक्रीज करेंगे तो डार्क एरियाज कम होते हैं और लाइट एरिया ज्यादा इंक्रीज होते हैं। सर आई थिंक 90% वेक्टर डिजाइन अवेलेबल, मोस्टली अवेलेबल है बहुत सी चीजों के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को खुद ट्रेस करना पड़ेगा तो आप लोग को ये मेथड्स कैसे, मैंने आप लोग को हर मेथड अब बता दिया। अब ये देखें, ये आप लोग को ट्रेस हो चुका है। इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, अगेन थोड़ा टाइम लेगा। अब आप देखिएगा ये इतने सारे ये ब्लू ब्लू जो आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे वेक्टर्स बन गए हैं। देखें वेक्टर फॉर्मेट में हो चुका है ये। these are small vectors, now you can बेसिकली चेंज देयर कलर्स। ऑब्वियसली आप इसका कलर चेंज करने में आप लोगों को साल लग जाएगा पूरा, अगर आप करेंगे भी, लेकिन ये कि आपकी पूरी इमेज वेक्टर फॉर्मेट में बन गई है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। तो ये था इमेज ट्रेस। अगर आप लोग इमेज ट्रेस करके भी कोई चीज क्विकली निकालना चाहते हैं किसी इमेज से तो आप इमेज ट्रेस भी कर सकते हैं, और बाद में उसके जो है ना वेक्टर्स वगैरह थोड़े से रिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस था। सो गाइस ये था आपका सारा आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, और आई होप आप लोगों को आज की क्लास में बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई होगी कि भाई हम लोगों ने किस तरह जो है आर्ट को डिजाइन करना है। क्विकली कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं आगे कुछ एक दो टॉपिक थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग को वेरीफाई आइडेंटिटी का मैसेज नहीं आ रहा तो जब आप फॉर एग्जांपल एक पहला प्रोजेक्ट कोई विन करेंगे तो फिर मे बी वो आप लोग को वेरीफाई आइडेंटिटी का जो है ना नोटिफिकेशन देंगे। ये जब आप लोगों ने पेमेंट निकलवानी होगी तब आपको वेरीफाई आइडेंटिटी का नोटिफिकेशन वो आपको दे सकते हैं। सो यहाँ से आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई प्रोजेक्ट ब्राउज करेंगे तो उस पर आप लोगों ने प्रपोजल सबमिट किधर करना है, वो सारी चीजें किधर होनी है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर जब भी आपका कोई प्रपोजल होता है, फॉर एग्जांपल लोगो फॉर नॉन प्रॉफिट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर नीचे अगर आप आए तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये बिडिंग एंड कब हो रही है, प्रोजेक्ट की वो क्या है, यानी बजट क्या है, ये फॉर एग्जांपल यानी कहाँ से ये बंदा है, इसकी सारी चीजें हम ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी कौन कौन सी चीजें इसकी वेरीफाई होनी चाहिए, कौन कौन सी अगर ना हो तो फिर क्या किया जाए। यहाँ पर नीचे प्लेस अ बिड यानी प्रपोजल लिखना है। यहाँ पर हम लोग अपनी अमाउंट लिखेंगे जो कि हम लोग फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल मिनिमम, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब प्रपोजल लिखेंगे उसने लिखा हुआ है बिडिंग में 30 से 250 यूएसडी डॉलर। हम प्रपोजल्स में पहले दूसरों के देखेंगे फ्रीलांसर पे कि लोग क्या बिड कर रहे हैं, एवरेज बिड क्या चल रही है। ये आपको एवरेज बिड नजर आ रही है, एवरेज बिड $57 चल रही है। तो लोग ज्यादातर जो है कुछ 32 भी आपको बिड करते हुए नजर आ रहे हैं, $32 भी बिड करते हुए नजर आ रहे हैं, 35 भी। तो क्योंकि अब अभी हम नए सेलर्स हैं तो मैं कहता हूँ कि हम लोग $30 ही बिड कर दो तो दैट इज फाइन। और डेज आप देखेंगे लोग कितने दे रहे हैं डेज। ठीक है, ये बंदा कह रहा है 3 दिनों में, ये बंदा कह रहा है 2 दिनों में, बंदा कह रहा है 1 दिनों में। अब इतने पाए के फ्रीलांसर्स भी एक एक दिन में अगर दे रहे हैं तो हमें भी मिनिमम 1 दिन में देना चाहिए। ऑल्दो बायर ने कहा है कि 7 डेज तक आप ले सकते हैं, लेकिन हम उसको यानी इम्प्रेस करने के लिए हम कहेंगे कि हम लोग 1 दिन में आपका कर देंगे। तो $30 यहाँ से आपने बिड सेलेक्ट कर लिया और 1 दिन का आपने टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको एवरेज बिड नजर आ रही है इस प्रोजेक्ट की क्या चल रही है। इधर आप लोग ने अपना प्रपोजल लिखना है, जो भी आपका प्रपोजल है। हेलो, ठीक है, जो भी आपका प्रपोजल है, दिस इज एज यू हैव, ये क्या था इसका, आई नीड लोगो फॉर अ यंग नॉन प्रॉफिट। जिस तरह आप लोगों ने अगर ट्यूटोरियल्स देखे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए तो उसमें भी वो लेक्स टेबल यही कहता है कि भाई आप लोगों ने जिस तरह मैंने भी आप लोगों को फर्स्ट प्रपोजल के लेक्चर में बताया था कि प्रपोजल लिखते हुए आप लोगों ने चीजों को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है, आप लोगों को चीजों को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है। सो यहाँ पर मैं उसमें रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैं प्रपोजल लिखूंगा ही, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा था कि इसमें प्रपोजल आप लोगों ने सबमिट किधर करना है और ये माइलस्टोन क्या होता है। तो आई एम जस्ट गोना राइट फ्यू लाइंस और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपने प्रपोजल लिख लिया, 100 मिनिमम में करेक्टर्स पूरे करा था। उसके बाद ये माइलस्टोन्स मैं आप लोग को थोड़ा सा इस तरह एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग हाइक पे निकले हुए हैं, आप लोग हाइकिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी माउंटेन की, किसी पीक की। तो जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं, जब आपको किसी भी एक गोल को अचीव करना होता है, आपने आप छोटे छोटे मिशन बनाते हैं। आप छोटे छोटे मिशन बनाते हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल आज मैं ये करूंगा, इस महीने मेरा ये मिशन है कि मैंने इस चीज को कंप्लीट करना है। सो प्रोजेक्ट माइलस्टोन भी ऐसा होता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आप उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसमें बंदा कहता है कि मुझे लोगो भी चाहिए, बिजनेस कार्ड भी चाहिए, सोशल मीडिया किट भी चाहिए, टी शर्ट डिजाइन भी चाहिए, और मेरा टोटल बजट है $500 का। तो फॉर एग्जांपल उसकी पांचों चीजें हमने ना प्रोजेक्ट माइलस्टोन में डिवाइड कर ली। फॉर एग्जांपल लोगो आपका $100 का हो गया, बिजनेस कार्ड आपका $100 का हो गया, टी शर्ट आपकी $120 की हो गई, सोशल मीडिया की आपकी $80 की होगी। वो हमने बजट को और आइटम्स को आपस में जो है ना माइलस्टोन में डिवाइड कर लिया। तो ये प्रोजेक्ट माइलस्टोन बेसिकली ये होता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है फॉर एग्जांपल आपके साथ एक बायर एसोसिएट हुआ है, और बायर यानी आप लोग बायर को जो है हायर करते हैं, यानी बायर आपको हायर करता है, आपने माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल 5 में से उसको 4 चीजें पसंद आई, एक चीज नहीं पसंद आ रही, उसको जो है ना बिजनेस कार्ड्स नहीं पसंद आ रहे, वो कहते हैं मुझे इसका रिफंड चाहिए, आपको मैंने 2-3 दफा बनाने का कहा, आपसे सही नहीं बन रहा है, वो आपसे उसका रिफंड मांग लेता है। तो अब होगा क्या, अब फाइवर पर ऐसा होता है क्योंकि फाइवर पर ज्यादातर माइलस्टोन्स का उसमें भी कॉन्सेप्ट अब आ गया है, लेकिन पहले नहीं था। फाइवर पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका $200 का, आपको $400 का आपको प्रोजेक्ट है, बायर कहता है तुम 300 इसमें से रख लो, 100 मुझे वापसी कर दो।
आपको पहले प्रोजेक्ट जो है ना कैंसिल करना पड़ेगा पूरा $400 वाला, फिर दोबारा से उसको कहना पड़ेगा मुझे $300 वाला ऑर्डर करो, क्योंकि $400 वाला ऑर्डर उसको सारा रिफंड हो जाएगा। फिर आप उसको कहेंगे कि $300 मुझे दे दो, दोबारा से उसको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो जब माइलस्टोन का कॉन्सेप्ट आया था तो उसमें आपको दोबारा से ऑर्डर प्लेसिंग या दोबारा से ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं करनी पड़ती। उसमें ये होता है कि आपने 3 माइलस्टोन्स कंप्लीट कर लिए, चौथा माइलस्टोन आप उसको रिफंड कर देंगे और 3 माइलस्टोन्स के आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे। बात समझ में आई कि आपका प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। फायदा इसका ये होता है कि अगर क्लाइंट अगर कोई हैंकी पैंकी या कोई चीज करने की कोशिश करता है तो वो अगर किसी एक आइटम उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि फाइवर में अक्सर लोग इस तरह करते हैं, फाइवर पर इस तरह 3-4 चीजों का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको एक चीज नहीं पसंद आती तो वो फाइवर पर रिपोर्ट कर देता है कि भाई मुझे क्वालिटी वर्क नहीं मिला। अब आप कहते हैं भाई मैंने तुम्हें 5 में से 4 चीजें बिल्कुल सही अप्रूव करके दी हैं, आपने पसंद नहीं किया, आप एक चीज के बेस पे पूरा प्रोजेक्ट वो करा रहे हो, यानी कैंसिल करा रहे हो, तो वहां पर एक ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो जब आपके माइलस्टोन्स होते हैं तो माइलस्टोन्स आपके एक बाय एक आप कंप्लीट करते जाते हो। पहले आपने लोगों का माइलस्टोन कंप्लीट किया, फिर आपने, तो आपके माइलस्टोन के पैसे वो साथ साथ जो है ना ऐड होते जाते हैं। जब आप एक माइलस्टोन करते हो तो उसके पैसे ऐड हो जाते हैं, जब आप एक माइलस्टोन करते हो तो उसके पैसे ऐड हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी एक सेग्रीगेशन हो जाती है और आपको पता होता है कि अच्छा अगर पैसे ऐड हो गए तो दैट मीन्स कि बायर अप्रूव दिस, तो आपकी केस एक स्ट्रांग हो जाता है अगर बायर आपके साथ कोई स्पैम करने की भी कोशिश करे। तो ये बेसिकली माइलस्टोन है। तो यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल एक ही लोगो हमने बनाना है तो उसको माइलस्टोन में मेरे ख्याल से मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपने एक ही माइलस्टोन रखना होता है तो आप सिंपली उसमें लिख सकते हैं, यानी उसके डिस्क्रिप्शन में माइलस्टोन की के लोगो विद सोर्स फाइल्स, क्योंकि आपने सिर्फ एक लोगो ही प्रोवाइड करना है इसमें, तो आपने एक माइलस्टोन बनाया है कि लोगो विद सोर्स फाइल्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं $15, अगर मैं अज्यूम करता हूँ इसमें बिजनेस कार्ड भी बनवाना है तो मैं यहाँ पे एक माइलस्टोन बनाऊंगा कि बिजनेस कार्ड विथ प्रिंटेबल फाइल्स, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको इस माइलस्टोन में दूंगा लोगो विथ सोर्स फाइल और इस माइलस्टोन में दूंगा बिजनेस कार्ड विथ प्रिंटेबल यानी सोर्स फाइल्स। तो फॉर एग्जांपल अब $30 का ओवरऑल प्रोजेक्ट है तो उसको मैं 15-15 में डिवाइड कर दूंगा, यानी हमारी बिड कितने की 30 की, तो माइलस्टोन्स को मैं आधे आधे में डिवाइड कर दूंगा। यानी जो भी आपको लगता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल $10 का लोगो कहते हैं कि हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको क्या प्राइस देते हैं। $20 को हो जाएगा, फिर आप इसको प्रपोजल बिड भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने प्लेस कर दी बिड। अच्छा वो कह रहे प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है बिडिंग के लिए, तो आप किसी और पे बिड कर लें। सो इस तरह बेसिकली गाइज आप लोगों ने फ्रीलांसर पे बिडिंग करनी है। अब ये वाले ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शनल ग्रेड्स, स्पॉन्सर्ड, ठीक है, सील्ड और हाईलाइट। सील्ड का मतलब ये होता है कि आप अपना प्रपोजल किसी को दिखाना नहीं चाहते, जिस तरह यहाँ पर इसने सील्ड किया हुआ, तो दैट मींस यू कैन नॉट सी हिज प्रपोजल, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह हाईलाइट करेंगे तो आपका सबसे प्रपोजल ऊपर आएगा, स्पॉन्सर्ड करेंगे तब भी आपका प्रपोजल सबसे ऊपर आएगा। अब इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट जीता है, ये देखें अवार्डेड फ्रीलांसर्स यहाँ पे लिखा आ रहा है। I would love to design a logo for non-profit organization. I have a graphic designer with more than 6 years of professional experience in delivering high quality and unique designs. I worked on different projects like this for clients in a broad range of industries. I don't know इसने इसको क्यों सिलेक्ट किया, लेकिन इसका प्रपोजल को इतना खास नहीं था, बट एनीवेज। सो गाइज ये था आप लोगों का कि आप लोगों ने प्रपोजल किस तरह भेजना है, यानी फ्रीलांसर पर माइलस्टोन्स क्या होते हैं। इसी तरह यही वाले माइलस्टोन्स का कॉन्सेप्ट आपको अपवर्क पे भी मिलेगा। और अपवर्क मैंने आप लोगों को कहा था कि वो आप लोग साइन अप कर लें, अगर किसी ने नहीं किया तो वो आज जरूर साइन अप कर लें अपवर्क, बिकॉज मैं कल अपवर्क का जो है आप लोगों को बताऊंगा। अपवर्क के बारे में थोड़ा सा हम अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो अपवर्क भी आप लोग साइन अप कर लें। उसके बाद फिर मजीद प्लेटफॉर्म्स हैं, पीपल पर आवर है, गुरु है, उसके बारे में भी मैं आप लोग को साइन अप कराऊंगा। तो अब जरा चीजें थोड़ी सी फास्ट पेस हो गई हैं गाइस, तो आप लोगों ने, अब मैंने लास्ट आप लोग से जो चीज शेयर करनी है वो ये है, इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो या माइलस्टोन तक कोई क्वेश्चन हो। पैलेट वाले ऑप्शन की समझ नहीं आती। पैलेट वाले ऑप्शन ये होता है ना कि उन्होंने बताया होता है कि उसको वो कौन से क्लोज कलर स्कीम्स चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये
मैजेंटा, ये कलर है, ये उसके डार्क और लाइट शेड्स है, ये सेंटर में कलर होता है और ये उसके लाइट शेड्स और डार्क शेड्स होते हैं। तो कहता है मुझे ये वाले कलर स्कीम्स जो है अच्छी लगती हैं। अभी तक आप इस चीज में कंफ्यूज है, इसमें गिग अपलोड करनी होती है, इसमें नहीं करनी होती गिग अपलोड। गिव इट मोर टाइम। देखिए आप लोग ने गिग्स को एडिट नहीं करना, आप लोग गिग्स को एडिट नहीं करेंगे, आप गिग्स को डायरेक्ट डिलीट करके न्यू गिग्स ही बनाएंगे अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग की गिग नहीं चल रही। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आपको मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया, आप लोग ने वो देखा था? सर ये बता दें सिग्नेचर लोगो और हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो में क्या डिफरेंस है। हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक्चुअली में वो हैंड रिटन होता है, फॉर एग्जांपल लोग हाथ से लिखते हैं फिर उसको डिजिटली ट्रेस करते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। होते दोनों नहीं, पैलेट वाला ऑप्शन इमेज ट्रेस वाला ऑप्शन में। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है पैलेट वाला, कलर की अगर मैं बात करूं, लिमिटेड पैलेट बेसिकली होता है कि वो सिर्फ आपको 2 से 30 कलर चूज करने के लिए अलाउ करता है। ऑटोमेटिक और फुल टोन मोरलेस एक जैसे ही है, इसमें हम 100 तक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 से लेकर 0 से लेकर 100 तक। लिमिटेड में आप 2 से लेकर 30 तक, यानी ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज इट। अच्छा फाइवर का जो है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि गाइज फाइवर की अब आप लोग रेगुलर बेसिस पर गिग बनाया करेंगे, रेगुलर बेसिस पे इस तरह कि आप लोग अब फॉर एग्जांपल देखें वीक 6 में हम आ चुके हैं, हमारे पास पीछे तकरीबन सिर्फ जो है 1 महीना रह गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए, हम लोग तकरीबन 1.5 महीने तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास पीछे 1 महीना रह गया है। अब हमारा टाइम आ गया कि हम लोग ने अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि बेसिकली हम लोग डेली बेसिस पर गिग बनाया करेंगे। आज आप लोग ने एक गिग बनानी है, ठीक है, आज मंडे है आप लोगों के पास। हम लोग क्या किया करेंगे, मैं आप लोगों के साथ स्केड्यूल शेयर कर दूंगा मैं, बल्कि आप लोगों के साथ बल्कि अभी क्लास के फौरन बाद शेयर करता हूँ। हम लोग मंडे को एक गिग बनाया करेंगे, ट्यूसडे को एक गिग बनाया करेंगे। हमारे पास 7 गिग्स ऑप्शन है, बल्कि एक एक भी नहीं, अभी फिलहाल चले एक एक से स्टार्ट कर लें। आप लोग इस वीक मंडे को एक गिग बनाएंगे, ट्यूसडे को एक गिग बनाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को एक गिग बनाएंगे, थर्सडे को एक गिग बनाएंगे, फ्राइडे को एक गिग बनाएंगे। ठीक है, तकरीबन 5 गिग्स आपकी ये हो गई। और फ्राइडे को तकरीबन आप लोग कोशिश कीजिएगा रात से पहले ही बना लीजिएगा। 5 गिग्स आप लोगों ने बनानी है। काफी कैटेगरीज हो गई हैं आप लोगों के पास। लोगों के अंदर अगर आप जाए, मिनिमलिस्ट की कैटेगरी है, मैस्कट की कैटेगरी है, सिग्नेचर की कैटेगरी है, वाटर कलर की कैटेगरी है, रेट्रो की कैटेगरी है, 3D की कैटेगरी है, काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं। उसके अलावा अगर हम देखें बिजनेस कार्ड को, लेटर हेड, ठीक है, लेटर हेड में स्टेशनरी डिजाइन की ओवरऑल जो बेच रहे होते हैं उसकी कैटेगरी है, सिर्फ बिजनेस कार्ड की कैटेगरी है, सिर्फ लेटर हेड की कैटेगरी है, अभी हम देखते भी हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, आप इन कैटेगरीज को देखें। आप लोगों ने तकरीबन इस वीक जो है ना, हर स्टूडेंट ने अपनी 5 गिग्स जो है कंप्लीट रखनी है। ये मैं आप लोगों को स्केड्यूल बता रहा हूँ इस वीक का। मंडे आज गिग बनानी है, कल गिग बनाएंगे, परसों, उसके बाद फ्राइडे तक आप लोग गिग्स बनाएंगे। जब आपका वीकेंड आएगा तो वीकेंड पे आप लोगों ने क्या चीज करनी है, वीकेंड पे आप लोगों ने सैंपल मेकिंग दोबारा से शुरू कर देनी है। ठीक है, सैंपल मेकिंग दोबारा से जब आप शुरू करेंगे तो आप लोग जब आप लोगों ने उन चीजों के सैंपल बनाने हैं जो कि आप गिग पे लगा सकें। आप लोगों ने अब डेली जो रेलिवेंट आपकी रैंडम प्रैक्टिस है उसको आप छोड़ दें। अब आप इस तरफ आए कि आप लोग ने गिग पे सैंपल्स लगाने हैं। गिग पे आप लोग ने वो सैंपल्स लगाने हैं जो कि आपकी क्वालिटी वाले हों। क्वालिटी वाले तभी बनेंगे जब आप ये 99 डिजाइन से इंस्पिरेशन लेंगे, जिस तरह आज जो हमने डिजाइन किया है,
या डिफरेंट इन प्लेटफॉर्म से इंस्पिरेशन लेंगे। आप खुद से प्लीज, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, खुद से डिजाइनिंग ना करें। जो प्रोसेस मैंने आज आप लोगों को बताया है उसके आप जाएं, क्या, ताकि आपकी सैम्पलिंग अच्छी हो और क्विक हो। ठीक है। सो इस वीक आप लोगों की सब स्टूडेंट्स की जो है ना 5 गिग्स मैं चाहता हूं कि डिफरेंट कैटेगरीज में होनी चाहिए। फ्राइडे तक आप लोग ने ये करना है, और वीकेंड पे आप लोग ने ये करना है, आप लोगों ने बायर रिक्वेस्ट, फ्रीलांसर पे प्रपोजल्स दबाकर भेजना। बाय रिक्वेस्ट तो आपको जितनी, जब आप 5 गिग्स बनाएंगे तो आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट शो होने लग जाएंगे। बाय रिक्वेस्ट होंगे, आप लोगों को कोशिश करनी है आप दिन की 10 भेजें। आप फॉर एग्जांपल दिन की आप लोगों ने 10 देखें। आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसलिए पेसअप करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को एटलीस्ट $5 $10 $15 का ऑर्डर मिले। और शुरू में ऑर्डर आपको तभी मिलता है जब आप गिग्स ज्यादा बनाते हैं। गिग्स ज्यादा बनाएंगे तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल ज्यादा आप लोग को बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। ये बार बार मैं आप लोगों को चीजें बताता हूँ ताकि आप लोग को ये चीज ज़हन नशीन हो जाए। मैं अभी से बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। हम लोग कोर्स को एक्टिव करने वाला है। अभी तक स्टूडेंट्स इस चीज में फंसे हुए हम फाइवर का यूजर नेम क्या रखें। मुझे तो इस चीज का अफसोस होता है, पता नहीं किधर सोए हुए थे कुछ स्टूडेंट्स इतने अरसे से कि उनको अभी तक यही नहीं आइडिया कि फॉर एग्जाम्पल फाइवर का यूजर नेम किस तरह का रखना है। ठीक है, तो अब आप लोग एक्टिव हो जाएं। अब आप लोग का गिग बनाने का, सैंपल्स बनाने का रेगुलर बेसिस पे टाइम आ गया। तो इस वीक आज से आप लोग स्टार्ट कर दें। अगर किसी की पुरानी गिग है वो डिलीट करके आज न्यू गिग बना लें। लेकिन आप लोगों की 5 गिग्स इस फ्राइडे तक, मेरे पास 5 गिग हर बच्ची की हो। फ्राइडे को मैंने सबकी सिर्फ गिग्स ही चेक करनी है। फ्राइडे तक मुझे हर प्रोफाइल पर 5 गिग्स चाहिए। दैट इज इट। 5 गिग चाहिए। सैंपल मेकिंग आप लोग डेली बेसिस पर बनाएं। रैंडम सैम्पलिंग्स को अवॉइड करें। सैंपल वो वाले बनाएं जो कि आप गिग पे लगा सकें। सैंपल बनाने के लिए जो मैंने आप लोग को प्रोसेस आज मैंने कंप्लीट बताया है उसको, उस पर आप फोकस करें। इस वीक जो है हम स्किल्स को थोड़ा सा जो रह गई हमारी, जिस तरह सोशल मीडिया किट है, टी शर्ट डिजाइनिंग है, ईमेल सिग्नेचर है, इस तरह की स्किल को साथ साथ कवर करते जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस आप बेशक बाद में कर लेना, अंडरस्टैंड अभी कर लें आप लोग। लेकिन ये कि अभी आप लोग एटलीस्ट लोगों से रिलेटेड या बिजनेस कार्ड से रिलेटेड तो गिग्स बना सकते हैं। उसको पढ़े हुए हमें काफी टाइम हो गया है, उसके आप लोग सैंपल्स बनाए। तो 5 गिग्स आप लोग की फ्राइडे तक होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप लोग अपने वीकेंड्स को इस तरह यूटिलाइज किया करेंगे। वीकेंड्स पे आप लोग दबा के सैंपल्स बनाया करेंगे जितने आपसे बन सकते हैं। और आप लोग जो है बाय रिक्वेस्ट भेजा करेंगे। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट रेगुलरली बेसिस पे आप लोग ने भेजनी है। और फ्रीलांसर पर तकरीबन आप लोग ने हर वीकेंड जो है 3 से 4 प्रपोजल आप लोग ने भेजा करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप हर स्टूडेंट का ऑर्डर है। हर स्टूडेंट का ऑर्डर इसी तरह नहीं आ जाएगा कि आप लोग को देखें। मैं आप लोग की को गिग में गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग के घर आकर आप लोग का लैपटॉप खोल के आप लोग की गिग नहीं बनवाऊंगा। ये मैं अभी से जो है ना आप लोग इसको फॉलो करना शुरू कर दें ताकि अगले वीक से आप लोग पीछे ना रह जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे ज्यादा अपना टाइम इसी पे दें कि आप लोगों ने गिग्स बनानी है। उसको आप लोग अपने सर पे सवार करें अभी अपने ऊपर, उसकी टेंशन लें आप लोग। मैं चाहता हूँ आप लोग उसकी टेंशन लें। टेंशन लेंगे तो ऑर्डर आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में, उन्होंने फाइवर उनको थोड़ा बहुत आता था। अब उन्होंने चलाकी तो नहीं, मैं उनकी क्लेवरनेस कहूंगा, बल्कि मैं उनको ये अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने क्या किया कि मैं जब शुरू में फाइवर के बारे में कीवर्ड्स वगैरह ये सारी चीजें बता रहा था, उन्होंने वो चीज अपनी गिग पे डाल ली। उन्होंने वो चीज अपनी गिग पे इम्प्लीमेंट कर ली और अभी उनको ऑर्डर आने शुरू हो गए। ठीक है, हारून की हमारे पास एग्जाम्पल है, 1-2 और स्टूडेंट्स उनकी हमारे पास एग्जाम्पल है। तो उनको थोड़ा बहुत फाइवर आता था, उन्होंने क्या किया, वही जो स्ट्रेटेजीज है ना वो अपने उस फाइवर पर अप्लाई किया, उनको ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो अब आप लोगों को फाइवर भी आता है, आप लोगों को स्ट्रेटेजीज भी आती हैं, आप लोगों को सैंपल बनाने की टेक्निक्स भी आती हैं। अब आप लोग ने उस सारी टेक्निक्स को अप्लाई करना है। अब आप लोग इस चीज पे बैठे रहेंगे कि नहीं हम पता नहीं हमारी सर चेक कर दें पहले डिस्क्रिप्शन। तो भाई अगर तो गिग बनाने के पैसे लगते होते हैं ना, तो मैं जरूर कहता कि भाई मुझे पहले चेक कराकर फिर बनाना। ना तो पैसे लगने ना कुछ, आप अगर गलत बनेंगी दोबारा डिलीट कर देना। मेरे चेक कराने के आसरे में आप ना बैठे रहें, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैं हर किसी की गिग जो है डेली बेसिस पर 100 गिग्स अगर चेक करने बैठ जाऊंगा तो बस फिर मैं गिग्स ही चेक करता जाऊंगा अपने भी पूरे दिन। मेरे बाकी और पर्सनल लाइफ और मेरे जो काम है वो सारे रह जाएंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें। ठीक है, आप लोगों ने खुद अब डिसीजंस लेने, आप गिग्स बनाकर अपलोड करते जाएं। बिल्कुल, मैं आपकी हर वीक में, हम लोग फ्राइडे को क्लास में किया ही ये करेंगे कि हम लोग सिर्फ गिग्स चेक किया करेंगे। मैक्सिमम बेसिस पे मैं जितनी गिग्स चेक हो सकेंगी फ्राइडे को मैं कर लिया करूंगा। तो ये वाली अब हमारी स्ट्रेटेजी होगी।
और आप लोग अब इस पे एक्टिव हो जाएं। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। अब आप लोग रातें लगाएं, आप लोग को रातें लगानी पड़ेंगी। अब वो वक्त आ गया कि आप लोग को रातें लगानी पड़ेंगी। और मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, वैसे मैंने शेयर किया था, आई डोंट नो क्यों नहीं मिली, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी, पुराने सैंपल इमेजेस आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए अभी सैंपल इमेजेस के लिए मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूंगा भाई, वेक्टर वेबसाइट्स को छानो, उनको देखो, उनको मैनिपुलेट करना सीखो, अपने सैंपल उस तरह आप लोग बनाओ। और मेरा पूरा बिलीफ है यार आप लोग कर सकते हो, यू गाइस कैन डू इट। सिर्फ आप लोग, अभी डर लग रहा होगा कि आप लोग डेली बेसिस पे किस तरह गिग बनाए, आप लोग बनाना तो शुरू करो। आप लोग एक दफा वो कहते हैं ना झाका खुल जाना, एक दफा वो जब हेजिटेशन जब आप लोग की टूट जाएगी, फिर आप लोग सैंपल्स भी इजीली बना सकोगे और गिग्स भी आसानी से आप लोग पब्लिश कर सकोगे। सो गाइज अभी के लिए मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आप लोगों की पार्टिसिपेट करने का। आई होप आप लोग के लिए लर्निंग कर्व रहा होगा आज का लेक्चर भी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे टैग कर लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।